कप्तान आरसीबी के, जल्दी आओ ना जी। भैया देख लो, स्टार्ट करो। नहीं, ऑनर नहीं, कप्तान जरूरी है और ऑनर भी जरूरी है, जल्दी आओ। कैमरा से करके लाइट कर किसी साइड में कैमरा की कार में कर संगवारी हो, आज है 11 तारीख और आज जो कि CGIPL अंडर 18 के फाइनल मैच वही है, जेकर फाइनलिस्ट हवे DD दिल्ली कैपिटल और RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिनला गांव के नाम से हम जानते हैं सिमरिया शेर RCB वाले हरे, और दिल्ली कैपिटल के जो नाम से है ये धनसुली कैपिटल का। ये दोनों के बीच में आज के घमासान होने वाला है और ये 4 दिन के जो सुघर कार्यक्रम CGIPL अंडर 18 के जो प्रोग्राम है ये आज समापन हो जाए। आज के मुख्य अतिथि में हमारे भूतपूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जी अवैया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म के जाने माने चेहरा मोना सेन जी अवैया है मुख्य अतिथि के रूप में, आप मन कह सकते हो। बाकी जो मुख्य अतिथि के आप मन देखा था वो मन अभी थोड़ा व्यस्तता है उनकर मन के, तो नहीं पहुंच पाए। बाकी नितेश कॉमेडियन, नीलेश कॉमेडियन ये मन घलो पहुंची, और जितना भी स्टार सेलिब्रिटी फेस है वो मन भी पहुंचे के प्रयास करते हैं। तो देर ना करते हुए पहले थोड़ा सा जाने की कोशिश करबो दिल्ली कैप्टन के का विचार है, कैसे दिमाग में चलत है, थोड़ा से आओ। और अभी तक के जो 2 मैच है उखर बारे में आप बताओ, थोड़ा इस तरफ आओ। कैप्टन दिल्ली सीन 2 है ना, आओ ना जी। ये हो गया ना, बेलगांव का पहले था बोल दी हमारे गांव तरफ स्थित है कुछ हो तो ना, बेलगांव का भाई देखो फाइनल है वो ख्याल पर थोड़ा सा मैं माना था कि समय उधर से वॉइस बढ़ाने बोल देना। ये पाकिस्तान में इंटरव्यू चलते ना, बीच में घुस जाते और उखर मत क्या करते, और वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, काबत के हिंदुस्तानी में थोड़ा क्या मतलब चलते। तो आवा ना जी दिल्ली अब एतिल आवे भैया थे, एतिल आवे हाँ, वो RCB कसमत कर देते। ये हमेशा ना फुटेज खाइबर करते हैं राजा। हाँ, कैमरा चला रही हूँ मेरे फुटेज खाइबर। तो दिल्ली के कप्तान आगे ही तरफ आओ जी। अभी तक के जो 2 मैच खेले हो और ये जो आयोजन है एक बारे में आपके क्या कहना है, कैसे विचार है, कैसे आपके प्लानिंग रिस्क देखकर से आप फाइनल आते हैं? इतना ही होगा। वैसे तो आयोजन बहुत बढ़िया हो रहा है और मेरा नाम विश्वेश कुमार यादव है, ठीक है, और हमारा टीम बहुत ही अच्छा खेले हैं। शुरू में तो हम लोग सोच के आए थे कि अच्छा खेलना है करके, और वैसा खेला हमारा टीम, जिसके चलते हम लोग आज फाइनल खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि फाइनल भी अच्छा खेले और फाइनल जीते। पहली बार जब आपको पता चली हुई कि यहाँ पे सेलिब्रिटी फेस भी रखे थे, है ना, आप मन तो कंटिन्यू खेलते हो, तो सेलिब्रिटी फेस के साथ में खेले के कोई अनुभव है सेलिब्रिटीज़ के साथ में आपके ये जो आयोजन है ये कैसे लगा था? वैसे तो सेलिब्रिटी के साथ में कभी खेले नहीं हैं हम लोग, जो अपना प्लेयर रहते हैं उन्हीं के साथ खेले हैं, लेकिन सेलिब्रिटी है बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा नया आयोजन देखने को मिला और खेलने को भी मिला हम लोग को। तो आज के का प्लानिंग है? धुआंधार बैटिंग, धुआंधार बॉलिंग, का चला था मन में? आज समझाया फिलहाल तो आज मैं खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो अपना टीम है शानदार टीम है, बहुत अच्छा खेले हैं अभी तक और कोशिश करेंगे कि अच्छा बॉलिंग करें, कम रन पे रोके सामने वाले टीम को और सफल चेस करें। तो इखर ये प्लानिंग है। अब जानता ना RCB के कप्तान नहीं है इसका पक्का चिमट के देख लो। अरे हाँ जी, का नाम है, का प्लानिंग चला है, और अभी तक के जो 2 मैच खेले हैं उसके बारे में क्या करें? मोर नाम लक्की जांगलियर है और RCB टीम के अभी कैप्टन है। अभी जो 2 मैच हुई से वहाँ हमारे के धुआंधार बॉलिंग और बैटिंग दोनों के वजह से अभी हम निकले हैं। मेन हमारे राजा भाई और कुमार दोनों मन के बदौलत अभी फाइनल पहुँचे हैं। सेमीफाइनल में भी एकदम के जलवा रही से और रुपेश भाई जाहिर भाई चले हैं बैटिंग बदौलत अभी हमारे फाइनल। और
कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ही जीत जाऊं करके। देखता कौन जीतते कहा थे। अरे यार इसने कैसे कह सकते हैं, हम ही जीते हैं, ऐसे कैसे नहीं बोलने का, बुला जाते जीतने के बाद हम लोग बोलते हैं। अच्छा जीते के बाद तो फिर भी दिल्ली वाले में जीत सकत। अब तुमन कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता तो उमन कॉन्फिडेंस दिखाते। तब दुए जन बस आपके पूरा 2 मैच ला 2 जन बस जीते से, बाकी टीम वाले में नहीं जीते। सहयोग मिले सबसे। फिर महू कहा था 2 जन बस किसे जिता दी। तो संगवारी हो चलो अब देर न करते हुए टॉस करथन। सबसे पहले पैसा ला उछाल ही कौन और बोल ही कौन कि हम का चाहिए, कहाँ सिक्का दो भाई। संगवारी हो सेमरिया के ग्राउंड से आप मन डायरेक्ट लाइव देखा था और आज फाइनल है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये तरफ आओ ना, ये तरफ वो तरफ से। हाँ मुंबई के जो है कैप्टन वो है टॉस करा, ऑनर रहा ओतिल। थोड़ा ये आरसीबी वाले मन यार बहुत खतरनाक है। क्या बोलते हैं, विराट कोहली की टीम मन बहुत डेंजरस है। थोड़ा साइड हो ना, वो ओती बार में लाइव आता है। हाँ चलो मतलब शेर छाप और ये टैल है, ये है रेड और टेल। चलो भैया कौन बोली पहली, दिल्ली वाली काहेगा टेल हो का आरसीबी जीत है ना। का कहूँ टॉस ला जीत गए, थोड़ा टाइम लगता है। इमा तुरंत नहीं चला के दे है ना, चे बेचारे लगे। और टीम से पूछे पड़ी ना पहले। ये का लगता है अगर आप मन हाँ बैटिंग लूँ तो काबर लूँ, बॉलिंग लूँ तो काबर लूँ, ये तो बता के जाओ। बॉलिंग लेना का कि दूसरा टीम लगे कम रन में रोकना है, मेन वही है। बैटिंग ले लूँ बैटिंग में तो फिर 150 पार भी सकते 150 बनाना है। एक ओवर के रहिए इधर ही, हैं। 10 ओवर कह रहे 10 ओवर के। आप 2 जन बहुत 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 बधाई हो। और थोड़ी देर बाद में भाई आइसक्रीम वाले वो ओती वाले चला थे ते बीच में मत खड़े होना कक्का मोर एकदम स्वाद लेके आइसक्रीम खा ता हो गए। आप मन अपन जा सकते हो, प्रस्थान कर सकते हो। तब बस अब कुछ ही क्षण बाद आपला लाइव देखे बर मिली। और अभी तक आप मन लाइव देखा था तो ज़रूर ये जो चैनल है सीजी नरेश और चाहिद क्रश, ये दोनों ला सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लोगन तक भेजो ताकि वो मन भी अपन घर बैठे लाइव मैच के आनंद ले सके। और सेमरिया के ये शानदार मैदान से हमन गोटियावा था, छोटकू भाई हमारे वीडियो बनावत हवा, बहुत धन्यवाद है। बेचारा पंजाब के टीम के हरा वो दिन अंधाधुन रन पिटवा अभी तक की सबसे ज़्यादा 6 ओवर में 141 रन। इतना सुकून मर्जी से मना सामने वाले बंदा ले भाई नो बॉल रन। अब एक जन यहू हर जन है 27-28 रन 1 ओवर में लेडी से, तो ये 28 रन कीर्तिमान रचे है। तो बढ़िया है, अगले सीजन में आपके नाम बताया जाए। से बता दो। नहीं बस नेहा अपन के यहाँ साथ देवर आए हो और मैं चाहत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ एकदम ज़्यादा आगे बढ़े। एक सती में हम सहयोग देवर आया हूँ। सीजी हमरो मन के बारी आई तब बताओ ना। बहुत जल्दी संगवारी हो आप मन छत्तीसगढ़ी। अच्छा श्याम भाई कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बम का स्वागत बम से किया जाए। तालियां। बम उड़ाए बर तो माचिस की जरूरत पड़ी। तो आरसीबी के जो कैप्टन है ओकर कहना है कि मन टॉस जीत के बॉलिंग करत है और दिल्ली कैपिटल के बैटिंग हमला देखे बर मिली। देखथन
रेशन चेक करो। विराट कोहली। लकी लकी और भागीदारी निभाओ, ब्लड डोनेट करो। मंच के जस्ट बाजू में ब्लड डोनेशन के जो कार्य है वो चलत हवा। और इसे दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ब्लड डोनेशन से आपके शरीर और बने होते, नवा खून बनते, शरीर ला एक नवा एनर्जी मिलते। तो जरूर आप मन ब्लड देवो और साथ साथ आपला संगवारी हो। दिल्ली कैपिटल के जो स्टार फेस है महेश साहू जी, महेश गीता का नाम से ओकर यूट्यूब चैनल है। 2 लाख प्लस करीब 3 लाख ओकर सब्सक्राइबर है। वो भाई लगातार 3 मैच से हमारे ये आयोजन में एकदम सबसे ज़्यादा 110% अपन सहभागिता निभात है। महेश भाई ला हमारे CG IPL के तरफ से हृदय से आभार है और सिमरिया गांव के जम्मो जनता मन के तरफ से भी धन्यवाद है। तो महेश भाई क्या कहना है? पहले दिन आप मन हमन टाइम दे 9 बजे 10 बजे की, आप मन 9 बजे आग बैठे रहे और चालू हुई बहुत टाइम बाद। तो वो दिन के लिए मैं ये माइक माफी ये स्वागत हो गए जी। का कहना अब हम तो सीधा जीते के बाद फाइनल उठाए के बाद ही कुछ बोलबो। फिलहाल अभी तैयारी में है ना। आज हमारे खिलाड़ी, हमारे जितना भी हमारे टीम के खिलाड़ी मने एकदम जोश में है कि आज के ट्रॉफी ला उठाना है और जीत के ही जाना है ऐसे करके। और सपोर्ट पर में बिल्कुल शुरू से आखिरी तक खड़े हो और अभी भी आए हो, है ना। तो बिल्कुल ये मैच में जीतना है हमारी टीम के मन पूरा उत्साहित है और तैयार है। अपन टीम के लिए ठीक है। नरेश भैया आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन बहुत अच्छा मतलब लड़का मन पर मैच करवाए हो, अच्छा क्या बोलते व्यवस्था रखे हो, जेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के। और बाकी तो फिर बात करबो मैच जीते के बाद। बिल्कुल बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। जाओ और दबा के खेलो। व्यवस्था की बात करी तो जैसे भी है त्रुटि हो ही हमारा व्यवस्था में पहली बार आयोजन करत हैं। लड़का मन सब मिल के ये आयोजन करत हैं। आप मन के दर्शक मन के सहयोग है, गांव वाले मन के सहयोग है। जब तक दर्शक घर से बैठ के देखा थे जब रास्ता से जावत थे तो एकरो मन के सहयोग है कि अपन कीमती समय ला कहाँ जावत थे, का करत थे पता नहीं, लेकिन रोक के मन जरूर देखा थे। तो ओ मन ला भी हृदय से धन्यवाद है। आप मन CG नरेश और जाहिद क्रश चैनल घलो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो खड़े खड़े, है ना। और हमारे साथ में एम्पायर हवा हमार यह सोनू भैया है जो लगातार ये जो CIPL है ओकर एम्पायरिंग करत हवा। तो ओकर बारे में जानबो और ये आयोजन के बारे में जी क्या कहना चाहो, कैसे एम्पायरिंग चलत? एम्पायरिंग तो इस बार बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। तो एम्पायरिंग के ऊपर किसी को शौकीन होना चाहिए और ये हमारा फाइनल मैच है। तो
तो इस मैच में भी हम लोग अंपायरिंग निष्पक्ष तरीके से करेंगे और देखते हैं दोनों टीम जीतती है। फिलहाल तो आरसीबी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है, तो ठीक है, माइक को ऑन रखो। मैच को स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, एम्पायर ही सबसे क्या बोलते हैं मेन होते, और आप मन जरूर बढ़िया से एम्पायरिंग करो और एक अच्छा संदेश देवो कि जब एम्पायरिंग करते तो एम्पायर अपन निर्णय सुनाते तो कोनो डाउट नहीं होना चाहिए, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए और बढ़िया से आयोजन सफल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनू भैया तैयार है एम्पायरिंग करे बार, और रायपुर से चल के हमारे कामेश्वर भाई आए हैं जो कि गाना वाना लिखते हैं, और एक बाद हमन कमेंट्री करैया हमारे सियाराम साहू जी है, ओकर से भी हम गोट बात करो बढ़िया सुघर वो रचना रचे हवा काली जोहर मोला सुनावत रही है, तो एक बाद हमन ओकर से मिलबो। पहले कामेश्वर भाई से मिलता जी, क्या कहना? बहुत बढ़िया आयोजन है, बहुत बहुत बढ़िया आयोजन है, बहुत सुंदर आयोजन है और ये टूर्नामेंट के सफल आयोजन में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जिस तरह से करें तो तैयारी और जिन हिसाब से साथ में है फिर भी बहुत बहुत खुशी ये हिलाओ मत भाई, हिलाना मत, ठीक है? खुशी आते बहुत मजा आता है। क्या बात। चलो तो आप मन एंजॉय करो ये मैच के। हमन सियाराम भैया ला बुलावो, आओ भैया आपके जो रचना है तो एक बार हमन लाइव में थोड़ा दर्शक मन सुना देती। और ब्लड डोनेशन के मैं बात करता हूँ, आप मन जरूर ब्लड डोनेट करो। सियाराम भैया आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, और लगातार जब से मैच चलत हवा आपके कमेंट्री ला लोगन मन सुनत है और बड़ा आनंद लेवत है। आज के जो फाइनल है का लगते कौन जीती और कैसना रोचक कमेंट्री आपके होने वाला है? धन्यवाद भाई नरेश साहू जी, आप मन के बहुत बहुत से मरिया के पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन है, और आप मन बोला ये मौका दे हो ओकरो लिए भी मैं आभार व्यक्त करत हूँ। और आज के फाइनल मैच तो बहुत तगड़ा हुई, ऐसे लगा थे काबर दोनों टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। उहमो के सूरज और समीर जो है, सूरज भाई है वो दिन 50 मारे रही से, और युहमो के शाहिद है वो 50 मारे है, और दोनों जन के बॉलिंग बढ़िया है और दोनों जन के लंबा बैटिंग लाइन है। तो ऐसे लगत है आज के मैच है जैसे सेमीफाइनल होना रही वैसे नहीं हुई, जैसे दर्शक मन उम्मीद करे रही से कि सेमीफाइनल के मैच बढ़िया रोमांचक हो ही ऐसे के, तो एक तरफा हो गए तो उसका मजा नहीं आई। तो आज दर्शक मन ऐसे लगे थे कि ये मैच फाइनल मैच है तो तगड़ा होना चाहिए, दोनों में बराबरी की लड़ाई होना चाहिए, एक एक रन के लिए एक एक विकेट के लिए लड़ाई होना चाहिए, तब ये मैच में ज़्यादा मजा आई। और हमारे गांव में इतना सुघर आयोजन हुआ थे तो गांव के रौनकता भी कहीं ना कहीं बढ़ते, और सबो जन दर्शक मन के घलो हार्दिक अभिनंदन है कि टाइम निकाल के क्रिकेट प्रेमी मन समय निकाल के देखे बर आए हैं और खिलाड़ी मन के हौसला अफजाई करते, तो ओकर मन बर मन सादर धन्यवाद है। और चाहतन कि आने वाला समय में हर साल ऐसे आयोजन गांव में होता है। और आप सबो जन बता दें कि यह मैच 10 ओवर का होगा और 2 ओवर पावर प्ले होगा। और हमार अब का बोलत रहे नरेश भाई? हमन ला आप एक रचना सुना रहे जो आज के परिवेश में हवा, जो एक कहा जाए तो पुरुष जब एक जो पुरुष है वो माँ के प्यार और घर परिवार के प्यार दोनों के बीच में एक झुलना में झुलत रहते हैं, तो उनके बारे में एक रचना आप तैयार करे हो, हम लोग सुनाते रहे काली। तो मैं चाहता हूँ कि अभी लाइव चला थे दोनों चैनल में, तो एक बार हो जाए दर्शक नंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं कभी कभी काही कुछ लिखत रहता हूँ बढ़िया, तो नरेश भाई ने सुनाया हो कि आप मन की यूट्यूब में डालू अपन चैनल में, तो नरेश भैया मोला सजेस्ट करीस कि साहू जी आप मन खुद बढ़िया चैनल बनाओ, अच्छा बढ़िया लिखता हो, बहुत बड़ा अच्छा लगी से, तो आप मन खुद एक चैनल बना के उमा प्रसारण कराओ, उमा देवाओ तो अच्छा लगी।
ऐसे के तो बोला पर्सनली सुनाए रहे तो वो बोला बहुत भाग है और कविता बना ओकर नाम से भैया हम उनसे अनुरोध करत तो ये कविता में अपन बर लिखे रहे अपन आप बर लिखे रहे कि शादी के बाद आदमी मन संग का होते और कैसे होते। तो मैं सुना देता हूँ 4 लाइन, बाकी बाद में वो पूरा करबो। शादी के बाद कविता का नाम है शादी के बाद कविता कविता आप मन गलत समझा था। अच्छा बहुत दुख से जिया था ये जिंदगी के दुख ला अमृत बरोबर पी पी के जिया था। कभू दाई के तो कभू बाई के ताना सुन सुन के जिया था। फिर नहीं छोड़ सको दोनों झल्ला यही बात ला गुनगुन के जिया था। शादी के पहले अच्छा खासा जियत रहे शादी के पहले अच्छा खासा जियत रहे हो नहीं रही कोनो बात की चिंता। अब चिंता कर कर के जिया था। फिर नहीं है चिंता कोनो लमोर वो कहा थे मोर बेटा है वो कहा थे मोर पति फिर मैं भुला गए हम मैं हरा यही बात ला गुनगुन के जिया था। मैं कमावत हूँ 4 पैसा मैं कमावत हूँ 4 पैसा दाई मांगत है 4 पैसा और बाई मांगत है 4 पैसा फिर मैं कमावत हूँ 4 पैसा कहाँ ले लाओ दे बरे मन 8 पैसा यही बात ला गुनगुन के जिया था। नहीं हुई घर में सास और बहू की लड़ाई महू ला मिल गई थोकन मेवा वो मलाई यही बात ला गुनगुन के जिया था। नहीं हुई घर में सास बहू के झगड़ा मरे के बेरा मिल रही महू ला सुख थोकन तगड़ा यही बात ला गुनगुन के जिया था। यही बात ला गुनगुन के जिया था। आओ चलो अब रुक कर था मैदान की ओर और आरसीबी से मरिया फील्डिंग करत है और डीसी धनसुली वो भी मैदान में उतर गए खिलाड़ी बना। अब आज के प्रसारण हमारे YouTube चैनल सीजी नरेश और जाहिद क्रश में दिखत हुई और कुछ ही क्षण पश्चात अब मैच चालू होने वाला है और सब जन से अनुरोध है कि बढ़िया आनंद लो।
रुक जा 2 मिनट भाई। हेलो करेंगे। पहला ये मैच 10 ओवर का खेला जा रहा है और ये मैच आज का फाइनल मैच है और फाइनल में आरसीबी सिमरिया वर्सेस डीसी धनसुली का फाइनल मैच है। क्या स्टार्ट? पहला ओवर राजा लेकर आए हैं। और गेंदबाजी के लिए हैं, पहला ओवर लेकर आए हैं राजा और सामना करेंगे समीर। धनसुली वाले खिलाड़ी से अनुरोध है कि एक प्लेयर यहां भेज दे मेरे पास। बैट्समैन ने रुक जा भाई। समीर नवेद है ना, स्ट्राइक पे है समीर। पहला बॉल हो चुका है और बीट करते हुए अगली बॉल का सामना करेंगे समीर। जोर से मारने की कोशिश और एम्पायर पर कोई दबाव नहीं, एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। फाइनल मैच है, अभी तक सब अच्छा एम्पायरिंग करते आए हैं। लेग एम्पायर बहुत ही अनुभवी एम्पायर है, स्टीव बकनर के नाम से जाने जाते हैं। 304 मैचों का खासा अनुभव, कोई आउट नहीं है बोल रहा है। और आप सभी खिलाड़ी से अनुरोध है संयम से खेले। राजा की अगली बॉल, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए अभी तक 3 डॉट। अभी तक राजा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली बॉल का सामना करेंगे समीर। फिर से चूके, फिर से अपील, एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। स्कोर बोर्ड रुका हुआ, अभी तक खाता नहीं खुला है और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं समीर। फाइनल मैच का थोड़ा सा प्रेशर। और आप सभी को बता दूं कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलते खेलते चोटिल होते हैं तो उनको विघ्नहर्ता हॉस्पिटल के द्वारा फर्स्ट एड का प्रिकॉशन दिया गया है। राजा की अगली बार सामना करेंगे समीर। रिवर्स मारने की कोशिश और कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री रेखा की बाहर जाती हुई सीधे 4 रनों के लिए। इसी प्रकार टीम का खाता खुलता हुआ चौके से।
और आप सभी को बता दूं कि मंच के बगल पे ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है, चालू है अभी भी। और जिस किसी सज्जन को ब्लड डोनेट करना है वो आके अपना नाम दर्ज कराए। उनके साथ ही साथ उनको हेलमेट प्रदान किया जाएगा। राजा की अगली बाल, फिर से रिवर्स मारने की कोशिश और सफल रहे। फिर से बाल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई सीधे 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बिना कोई नुकसान का। रिवर्स शॉट 4 रन, BSNL चौका। कनेक्टिंग पीपल, टिंग टोंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मैसूर सेंट्रल अगरबत्ती। और अगर टीम के नाम भी डी से स्टार्ट, तो डी के कॉम्बिनेशन है, फाइनल तक के सफर है। आज के जो अतिथि है हमारे हमारे विशिष्ट अतिथि भूतपूर्व विधायक भरसिवा श्री देवजी भाई पटेल जी हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी बॉलर से ने विशिष्ट अतिथि के रूप में। बॉलर से ने कोमल अगला ओवर लेके आए कोमल चक्रधारी। देख रहे हैं अपने चक्र में फंसा पाते हैं कि नहीं। अपना पहला ओवर और टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आए हैं कोमल चक्रधारी। कोमल चक्रधारी का सामना करेंगे नैवेद्य। देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं नैवेद्य। और पूरा जवाबदारी समीर के कंधों पर। आज फाइनल मैच में धनसुली की टीम ने थोड़ा सा चेंज किया है लगता है, क्योंकि ओपनिंग करने आते थे सूरज, तो सूरज का विकेट शायद रोक के रखे हैं क्योंकि फाइनल मैच है, बड़ा मैच है। और कोमल की अगली बॉल, फुल टॉस बॉल खेल दिया पॉइंट की दिशा में। 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। बहुत ही सुंदर शॉट। और अभी तक मैं पूरा मैच देख रहा हूं शुरू से आखिरी तक। आज फाइनल है। बहुत ही फाइनल मैच के स्वागत के लिए 2-2 धमाका हो चुके अभी। ये मेरा भी बैठ के मारे कोशिश करी से डीसी के खिलाड़ी और बाल ना पैच नहीं पातीस तो जरूरी है। चौका और छक्का के तरफ जाए रही थी और कैच भी हो सकता था इसे काबर के 11 नंबर जर्सी 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पैर को जस्ट तीरे छुपाए 18 कीजिए। और आज के आओ हमारे इन्फ्लुएंसर आकर्षक अतिथि है। बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर उसके बावजूद और ये आसान सा कैच। बहुत बड़ा झटका
22 नंबर लकी समीर के रूप में डीसी धनसिली को बड़ा झटका लगते हुए 22 नंबर जर्सी खिलाड़ी शानदार कैच। एक टाइम में तो वो थोड़ा सा समझ लोकेश जो है कैच पकड़ी से लगत रही इसकी वो कैच है कोरोना जा सका थे, लेकिन वो एकदम नजर बना के रखे रही सो कैच ले चक ले पकड़ ली। बहुत ही बड़ा झटका बोल सकते हैं समीर के रूप में पहला झटका। शायद एक फटक्का पड़ैया मन गलो 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा समीर के रूप में डीसी धनसुली को। ये फटाका लगा थे आरसीबी वाले टीम मन के हरा है, विकेट गिरने वाला है करके पहले से फटाका की तैयारी करत है। पावर प्ले के दूसरा ओवर चला थे और ये दूसरा ओवर ही अंतिम पावर प्ले हरा है। वहाँ धमाके पे धमाका करा थे भाई। ये आज के और हमारे इन्फ्लुएंसर आकर्षक अतिथि है नीलेश कॉमेडियन, नीतीश कॉमेडियन यहू मन गलो आज हमार जो फाइनलिस्ट है मन ला सपोर्ट करे बार पहुंची मंच में। एम्पायर कितना बाल हुआ है भाई? 3। तीसरा बाल में विकेट हुआ। और आप सभी को बता दूं कि हमारी YouTube चैनल सीजी नरेश और जाहिद क्रश पर लाइव दिखाया जा रहा है आज का फाइनल में। दो जगह कैमरा लगा हुआ है। और हैट्रिक विकेट पर अजय साहू के द्वारा 1001 रुपए का नगद पुरस्कार और हैट्रिक छक्का पर भी 1001 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है। चक्रधारी की अगली बॉल और ये फुल टॉस बॉल, लेकिन रिवर्स मारने के चक्कर में उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज मनीष। समीर की जगह मनीष आए हैं। चक्रधारी की अगली बार सामना करेंगे नैवेद्य। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यारकर, लेकिन वाइट का इशारा एम्पायर स्टीव बकनर के द्वारा। और आज जिस हिसाब से दर्शक होना चाहिए था नहीं है, क्योंकि संशय बना हुआ था। फिर से यारकर मारने की कोशिश, फिर से डॉट बॉल। मैच रोमांचक अगर करना है तो तभी। और ये बॉल बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हुए सीधा विकेट टू विकेट और डायरेक्ट। चक्रधारी जी बहुत ही खतरनाक। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। एक बाल बचा है बोल रहा है भाई, वाइड था बोल, एक वाइड दिए थे ना। चलो ओवर 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 एम्पायर का फैसला ओवर। 11 है ना, हमारा सुनना है। ऑनलाइन स्कोरिंग वाले कहाँ है भाई? वही कैमरे को दिया होगा, हाथ हिला दो। ऑनलाइन स्कोरिंग वाले, हाँ भैया कमेंट्री के पास आप मन बैठ सकत होगा। ऑनलाइन स्कोरिंग कमेंट्री के पास नहीं, वो थोड़ा लेट में अपडेट आतेगा। 11 रन अगला ओवर लेके आए हैं। तीसरा ओवर बॉलर्स ने
तीसरा ओवर लेके आए हैं रवि। निश्चय आए हैं रवि की अगली बॉल का रवि की अगली बॉल का सामना पहली बॉल था। रवि की बॉल का सामना करेंगे मनीष। जोर से मार दिया, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मनीष और ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चालू है। जिस किसी भाई को अगर ब्लड डोनेट करना है तो मंच पे आइए। और हाँ ना ऐसा करते करते 1 रन कंप्लीट करते हुए दोनों खिलाड़ी हड़बड़ा गई से, और हड़बड़ी में गड़बड़ी झन करो भाई, आराम से खेलो। आप लोग के 2 विकेट गिर चुके हैं और बॉलिंग निश्चित रूप से बहुत बढ़िया हुआ थे। आराम से खेलने की जरूरत। इसके साथ ही साथ कम से कम 100 रनों का आंकड़ा पार करना होगा अगर यह मैच जीतना है डीसी को। तो 10 ओवर के मैच, फाइनल मैच। रवि की अगली बॉल, अरे उठा के मार दिया है फील्डर उसके नीचे। देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं। और बाल बचे, 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। और 1 और रन। इसी प्रकार स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। रवि की अगली बॉल का सामना करेंगे मनीष। सम्मान देते हुए बहुत कसे इसी प्रकार तीसरी ओवर की समाप्ति। 3 ओवर समाप्त हो गए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुआ थे। बैट्समैन मन दबाव महसूस कर रहे थे 2 विकेट गिरे के बाद। 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डीसी धनसुली। सिंगल डबल में ध्यान लगाना चाहिए डीसी वाला। अगर बड़े हिट नहीं लग पाते तो स्कोर बोर्ड चलाए बर धीरे धीरे रन बनाओ और आप बीच बीच में शॉट खेल सकते हो। ये चीज़ें डीसी ला सोचना पड़ी ताकि एक बढ़िया फाइटिंग स्कोर दे सके। एक तरफा फाइनल कोई भी दर्शक नहीं चाहे कि एक तरफा फाइनल हो। और निश्चित रूप से बॉलिंग बढ़िया हुआ थे, और हर वजह से जो अभी तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करे डीसी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे। और आप सभी को बता दूं कि इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए और सेकंड प्राइज 51,000 रुपए रखा गया है। और मैन ऑफ द सीरीज गजानन मशीन जी की तरफ से रुई बत्ती का मशीन दिया जाएगा। लड़का सुन के हंसत रुई बत्ती। अरे दिवाली में काम आते बाबू। दिवाली नहीं, अपन आप बिजनेस शुरू कर सकते हो रुई बत्ती मशीन से, और दुकान में आप वो बत्ती ला बेच सकते हो। आपके एक रोजगार के माध्यम बन सकते हो। चौथा वाले के यहाँ राजा
वाइट का इशारा एम्पायर स्टीव बकनर के द्वारा फिर से यार्कर मारने की कोशिश। धनसुली को यह मैच जीतना है तो अच्छे बल्लेबाजी की आवश्यकता। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री चाहिए अगर यह मैच जीतना है तो। हमारे CGIPL अंडर 18 के मुख्य स्पॉन्सर है श्री गजानन मशीनरी, जिन्हें दोनों पत्तल के बिजनेस करते हैं करता धरता है बॉबी सिंह। और ये बहुत खूबसूरत शॉट, दो फील्डरों को चीरते हुए सीधे बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। दोनों जन फील्डर मतलब चौका, मनीष के बल्ले से निकलता हुआ चौका। इसी प्रकार 15 इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर रनिंग पर है। ऐसे है बीच बीच में चौका छक्का लगाए लगी ताकि जो हमार रोड किनारे से भैया मन कहीं बलौदा बाजार जाते हैं तो रायपुर जाते हैं रोक के देखा थे वो मतलब भी मजा आना चाहिए और समय अपन रोक के देखा थे ओकर पर धन्यवाद है। सिमरिया के सुंदर ग्राउंड में चला थी आज के फाइनल मैच और बहुत ही उचकी हुई बॉल। 1 रन दौड़े, 1 रन लेते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 रन। और रायपुर से चल के हमारे बीच में सोनू साहू जी जिला आप मन जानता तोड़ फोड़ छत्तीसगढ़ के नाम से जिला अमलेश नागेश घलो रोस्ट कर दरी से और उखर बाद उखर नाम फेमस हुई सवय मैं बॉल के बाद बता की अगली बॉल और ये गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के खिलाड़ी। तीसरा झटका लगता हुआ मनीष के रूप में। अब देखते हैं कप्तान किसको भेजते हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत ही जानदार बल्लेबाज मौजूद है सूरज यादव। फायर बॉल कितना हुआ है? 3 बॉल ना 3-4। तीन बॉल ना राजा की अगली बॉल। बहुत खूबसूरत शॉट लेकिन फील्डर मौजूद। 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं अनीश। निश्चय अभी क्रीज पर डटे हुए हैं और फिर से लेग बाई का इशारा एम्पायर स्टीव बकनर द्वारा। एक और एक्स्ट्रा रन। बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। अनीश आज का यह टूर्नामेंट फाइनल मैच है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए। मैन ऑफ द सीरीज है रुई बत्ती मशीन श्री गजानन मशीनरी की तरफ से। आप मन वाला इनाम में पाहू तो अपन एक रोजगार के माध्यम शुरू कर सकता था। साथ ही साथ होकर शॉप में जाके अपन दोनों बत्ते की मशीन खरीद सकता। ई बीच में वो बॉल शरीर में इसी प्रकार ओवर की समाप्ति। बहुत ही दबाव महसूस करते धनसोली की टीम।
4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन। जैसे काली जोहर सनराइजर हैदराबाद दबाव महसूस करत रही से सेमीफाइनल में पूरा 2 मैच में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत मन जीते रही से वैसने है डीसी आज भी महसूस करत है और खुल के खेलना पड़ी तब स्कोर एक अच्छा बन पाती। 4 ओवर में बहुत ही कम स्कोर है 10 ओवर। अगला ओवर लेके आए हैं बॉलर से अजय। ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी चला थे। आशीष वेलफेयर एसोसिएशन फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया चला था। आवत जाओ जल्दी जल्दी और ब्लड डोनेशन करावत जाओ। अजय की बाल का सामना करेंगे अनीश। निश्चय 1 रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। अगर यह मैच जीतना है डीसी को तो कम से कम 90 के आसपास स्कोर खड़ा करना होगा। अजय की अगली बॉल स्टेट की दिशा में मार दिया। फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। चौका विकेट के नुकसान पर चौका छक्का में तब्दील करना पड़ी और इखर मन के मेन खिलाड़ी जो है आज नहीं खेल पावत है। ये चिंता के विषय है। और फिर से चूके और थोड़ी सी मिस फील्ड। 1 ही रन मिल पाएगा फिर भी। बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। और आप सभी को बता दूं कि हैट्रिक विकेट पर 1001 रुपए का पुरस्कार, हैट्रिक छक्का पर 1001 रुपए का नगद पुरस्कार। अजय की अगली बॉल जोर से मारने की कोशिश। चूंकि गेंद सीधा कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अब आप मैं बता रहा हूं कि ये मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो देखा थे और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी दिखा थे। हमारे आगू बैठे होते और लगातार 2 साल से देखा था। और बहुत ही खूबसूरत शॉट। फील्डर मौजूद। सीधे छक्का नहीं, चौका कहा था। उम्मीद रही से कि पहला छक्का आ जाए करके, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शॉट। फील्डर को छकाते हुए सीधे बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन। लइका इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। लइका मन यहाँ से हटा तो भाई, और तुम पी के और मतलब फेंको मत। तो लइका मन पानी पहुंच देना बंद करो तो भाई। इधर मंगा ले भाई। चलो जाओ, तुम ब्लड डोनेशन करवा। चलो चलो फटाफट। एक आज फड़फड़ाट गिर जाए साहू भैया। कुछ लोगन मन कहा रहे कि हम तो दुबला पतला हमन कहा ब्लड। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीसी धनसुली। अगर धनसुली को यह मैच जीतना है तो कम से कम 5 ओवर पर 60 रन आना ही होगा। और आज के मैच देखे पर बड़ा दूर दूर से दर्शक मना है। बलौदा बाजार, कुम्हारी, दुरू, रायपुर, राजीव, बड़ा दूर दूर ले आए। उर्ला, मुसवा, नारायणपुर ले घलो आए। दोना पत्ता के बिजनेस आप मन
कम बजट में शुरू करना चाहते हो तो बिल्कुल आप मतलब ये मंच के बाजू में दिखा था मैं श्री गजानन दोना पत्तल बिजनेस के बारे में आप लोग वहाँ से नंबर दिए गए हो संपर्क कर सकते हो और अपन क्षेत्र में बढ़िया बिजनेस शुरू कर सकते हो। घर बैठे एक रोजगार आप चालू कर सकते हो। श्री बॉबी सिंह जी ओखर अगला ओवर लेकर आए हैं चक्रधारी जी, छठवां ओवर। फिर से यारकर मारने की कोशिश, समझ ही नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। चक्रधारी जी जो है हालांकि दिखते हो पतला दुबला लेकिन बहुत सटीक लाइन से गेंदबाजी करत हवा, बिल्कुल विकेट टू विकेट, जहां बैट्समैन चुकीस और बाल अंदर गीस। चक्रधारी कोमल फुल टॉस बॉल, बहुत बेहतरीन शॉट और थोड़ी हल्की सी मिसफील्ड हुई। इसी प्रकार भागकर 2 रन पूरा करते हुए निश्चय के बल्ले से निकलता हुआ, निश्चय शायद निश्चय ही करके आए हैं 10 ओवर तक खेलूं ऐसा करके। अंधाधुंध छुट्टी मारूं कहा के आ जाओ। चक्रधारी की अगली बार सामना करेंगे निश्चय। बहुत खूबसूरत शॉट लेकिन फील्डर मौजूद और 1 रन ही मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। आज हमारा टिड़क बिड़क वाला शॉट देखे बार कम मिला थे, नहीं तो बाकी लीग मैच में कोनो ईटी मारा थे कोनो ओटी मारा थे। हाँ सही बात है भैया। जोर से मारने की कोशिश, चुके गेंद सीधा कीपर के पास। हमारे श्याम भाई फटाका डाका लेके आ गए, अतिथि मनाही होकर स्वागत कर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथि मन के अगोरा है और आप मन जल्दी से जल्दी ब्लड डोनेशन करो और साथ में हेलमेट प्राप्त करो। स्टेट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, 2 रन लेना चाहते थे, बहुत शानदार थ्रो लेकिन मना किया मनीष ने। अनीश और रन बढ़ता हुआ बहुत खूबसूरत शॉट। जहाँ पे भी मौका, ये ओवर समाप्त हो गए, जहाँ पे भी मौका मिलता है डीसी ला वहाँ पे सिंगल डबल चौका छक्का भरपूर प्रयास करना पड़ी, तब जाके मैच एक बढ़िया स्कोर में तब्दील करी। और आज की जो फाइनल है वो एक रोमांचक फाइनल देखे बर मिली, ऐसे उम्मीद है। डीसी बहुत प्रयास करत है और आरसीबी की जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ही घातक है, तो पर वजह से डीसी रन कम बना पावत है। बाकी ये जो सिमरिया के मैदान है बहुत ही शानदार है, खूबसूरत लोकेशन है और बढ़िया जगह में ये मैदान है। हाँ। स्कोर अगला ओवर लेके आए हैं अजय। सिस्टम 36 रन 36। छह ओवर की समाप्ति पर 36 रन। बहुत खूबसूरत शॉट और की फील्डर को छकाते हुए सीधे बाल बाउंड्री रेखा के बाद 6 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। और ये जो आज के मैच है वह पहला छक्का अभी 7वां ओवर में आज अनीस के बल्ले से निकला हुआ। अनीस 6 रन गनीस। अगली बार फिर से उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद है, देखते हैं फिर से छक्का। क्या बात है, अनीस फिर से 6 रन गनीस और 42 से 48 रन।
देखते हैं तीसरा छक्का लगा पाते हैं कि नहीं। हैट्रिक छक्के में अजय साहू के द्वारा 1001 रुपए का पुरस्कार। क्या बात, धमाके पे धमाका है भैया। देखते हैं अनीश तीसरा छक्का पूरा कर पाते हैं कि नहीं। दर्शक में भारी उत्साह। वाइड का इशारा अभी बरकरार। एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। आयोजक टीम से निवेदन है कि डीसी के जो डगआउट है उसमें पानी की व्यवस्था करी जाए और बाकी दर्शक मन है ऊपर में भी पानी की व्यवस्था करी जाए। बॉल चूंकि लो बॉल का इशारा अभी भी लागू है। क्या बात, फ्री हिट। अनीस लगातार 2 छक्का। अभी भी अनीश के लिए समय बाकी है हैट्रिक छक्का पूरा करने के लिए। फ्री हिट है अभी। निश्चय के पास अच्छा मौका है कि वही छक्का लगा लगे हाथ नहीं। पैर से लगती हुई बॉल, नो बॉल का फायदा नहीं उठा पाए निश्चय। अब देखते हैं हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं अनीश। चाचा भैया चलो चलो। अरे कमेटी टीम जल्दी से डीसी के फिर से उठा कर मार दिया। बॉल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई शानदार छक्का अनीश के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। और इनाम गलत आगे लगा था और मैच को रोमांचक बनाते हुए अनीश के लगातार हो गए छक्का। हाँ 3 छक्का। ठीक बीच में वो मनीष से बात करे बरचौधरी से एक वजह से हैट्रिक छक्का कंप्लीट नहीं हुई। बहुत बढ़िया स्कोर एकदम गनगनाते हुए 22 रन का ओवर, बहुत महंगा ओवर। फिर से लगा दिया स्टेट की दिशा में। देखते हैं 2 रन दौड़ पाते हैं कि एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। अब मैच में थोड़ा सा रोमांच आता हुआ। 7वां ओवर प्रगति में है। फिर से बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीसी धनसुली। सबसे महंगा ओवर 24 रनों का। एक आध ओवर और चाहिए डीसी को अगर यह मैच में पकड़ बनाना है तो। सीआराम भैया, मैं चाहता हूं कि या ये टीम के लिए है कि बचे जो ओवर है उनमें ऐसे बड़े बड़े रन निकाले पड़ी ताकि अच्छा एक स्कोर बन सके और फिर रोमांच आ सके। और उसके साथी खिलाड़ी कुछ समझाते हुए दोनों बल्लेबाजों को। आप सभी को बता दूं CGIPL अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राम सेमरिया में लाइव प्रसारण हो रहा है। CG नरेश यूट्यूब चैनल और शाहिद क्रश पर। और प्रथम पुरस्कार है 1,01,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार है 51,000 रुपए। और साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज में एक रुईबत्ती मशीन श्री गजानंद मसीह जी के द्वारा। और आप सभी को बता दूं कि मंच के बगल में रक्तदान का शिविर लगा हुआ है। रक्तदान महादान। आपकी दी हुई रक्त किसी की जान बचा सकता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और साथ ही साथ जो भाई बंधु रक्त दान कर रहे हैं उसको फाउंडेशन की तरफ से हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ चाय की व्यवस्था है, चाय कॉफी की। बहुत खूबसूरत शॉट। फील्डर देखते हैं कैच ले पाते हैं कि नहीं। और बहुत ही शानदार कैच।
एक और विकेट। दूसरा कैच पकड़ते हुए 22 नंबर के जर्सी में लोकेश निश्चय। लोकेश के ये मैच में 2 कैच और बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री के नजदीक में लोकेश द्वारा। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे गीतेश। 15 रन बनाकर आउट हुए निश्चय। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और एक बार थोड़ा सा हल्ला कम करो भाई, थोड़ा हल्ला से कम करो। काबर सीधा यह चैनल में जाते हैं। रवि आए हैं अभी। रवि की अगली बार का सामना करेंगे गीतेश। आठवां ओवर। यहाँ पे पैर से जानना चाहूंगा इशारा। लेग बाई, हाथ गोड़ लेग बाई के थ्रू 4 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। जाहिद क्रश पूरा बॉल में क्रश हो गए और बॉल बाउंड्री के बाहर हो गए। 8वां ओवर प्रगति में है और 8 नंबर के जर्सी के जो खिलाड़ी है वो बॉलिंग करत है। बहुत ही लंबा रनर अप। इसके बाद शेष 2 ओवर ही और बचेंगे। रवि की अगली बाल चूके लेग की दिशा में मारने की कोशिश। बैठ के झाड़ू साथ मारने के प्रयास करत रही से, लेकिन एक डॉट बॉल मांगना पड़ेगा डीसी को। तो कम से कम डॉट के बजाय एक सिंगल खेले तो स्कोर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। लगते बैट्समैन बॉल समझ नहीं आते या फिर ओखर मन नहीं है मारे के। एक हाथ से खेला थे शायद, या हाथ में इंजरी है एक वजह से कोई प्रॉब्लम है। यासीस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन के कार्य चलत हवा। आप मन भी जल्दी से जल्दी आओ। सोचे विचारे के बात नहीं है, ब्लड डोनेशन आप मन बहुत ही सुखद ढंग से कर सकत हो। और सड़क सुरक्षा के तहत लगातार 3 बॉल डॉट खाते हुए गीतेश आपला हेलमेट प्रदान करे जाही, ताकि आप जब भी बाइक पर सफर करो तो हेलमेट लगा के सफर करो। ओकर पर आपला हेलमेट भी दिए जाते। तो आओ। रवि की अगली बार वाइट का इशारा। एक और एक्स्ट्रा रन बढ़ता हुआ स्कोर। ये मेरे रन आउट बन सकत रही से अगर 65 रन। बैट्समैन चाहतीस तो जे भाई मन हेलमेट लेबर कतरा थे ओकर मन के लिए बढ़िया ऑफर। रक्तदान करो और एक हेलमेट लेके जाओ और 0 पॉइंट में पुलिस चेकिंग से बचो। नहीं तो वो मन सोचा थे कि फ्री में देती तो बढ़िया रखीस कहा था। दुरिया है। एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर 66। अब दोनों बल्लेबाजों को सूचित कर दूं कि शेष 12 बॉल ही बाकी है। अब 2 ओवर में जितना अधिक से अधिक रन जोड़ सके उतना ही उनके लिए फायदा। अंधाधुन मारे लगी। अब 12 बॉल में अंधाधुन। कम से कम एक ओवर से 15-15 रन ले तो 30 रन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 रन। तब मैच में मजा आएगा। अभी भी अनीश क्रीज पर मौजूद है। उसी से आशा है कि कुछ करे, क्योंकि 3 छक्का लगा चुका है। डबल 6। 66 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन। और आरसीबी के
बल्लेबाज मन बहुत धाकड़ है, जो कि जाहिद क्रश पिछले मैच में हाफ सेंचुरी मार के यहाँ पे अभी कीपिंग करते हुए बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज है जाहिद क्रश। आसपास में ओखर खौफ है। खून देवे भक्को, खून देवे, खून नहीं देवा और जब तक खिलाड़ी है खून दे से खून पार थे भक्को। ब्लड डोनेशन से एक फायदा है कि चेहरा में ग्लो आई, नवा खून बनी, एनर्जी आई और फ्रूटी पियल घलो मिली खैरस भैया। हाँ, फ्रूटी भी है, हेलमेट भी मिली आपला और एक अलावा ज्यादा बेनिफिट पर आप गूगल कर सकते हो कि ब्लड डोनेट 8वां वाले के है राजा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े रिसर्चर्स अपन प्रतिक्रिया दे हवा, गूगल में सब हवा, आप सर्च कर सकते हो कि ब्लड दे से का फायदा है, नुकसान कोनो भी प्रकार के नहीं है। एक मानसिकता 9वां वर्ग क्या है राजा, सामना करेंगे गीतेश। देखते हैं गीतेश अपनी टीम के लिए क्या कमाल दिखाते हैं। राजा 9वां ओवर की पहली बाल, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 बाउंड्री रेखा से बाहर जाती है, उसी के 6 रनों के लिए। क्या बात। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 72। बढ़ता है स्कोर 72 रन। हमारे स्कोरर, आज के स्कोरर है राकेश लहरी जी, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। और गीतेश 6 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए, और जिधर मैं कमेंट्री कर रहा हूं उधर मारेगा तो 101 रुपए का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा। बैट्समैन एक हाथ से खेलत है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी में है, इंजरी है ओकर हाथ में। और अगला बैट्समैन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अगर वाला सिंगल निकाल के दिया जाए तो वहाँ भी अच्छा स्कोर किए जा सकते। एक बात, सेलिब्रिटी खिलाड़ी महेश साहू जी तैयार है, अगला बैट्समैन फिर से चूके, और यहाँ पे गीतेश का विकेट गिरते हुए महेश साहू जी जो कि अगला बैट्समैन के रूप में आते हैं। हॉलीवुड फिल्म में, अवैया फिल्म में काम करी है, और एक अलावा भी यूट्यूब चैनल है जेमा बढ़िया सुघर अपन दोनों जोड़ी मिल के मन यूट्यूब में वीडियो बनाते। 5 विकेट का पतन होते हुए, इसके बाद एक ओवर शेष, अभी सिर्फ 2। देखते महेश आज अपन टीम पर का कमाल कर पाते, और लगातार 2 मैच से महेश साहू 27 नंबर के जर्सी है, और टूर्नामेंट में पहला मौका मिला थे। और जरूर दर्शक चाहिए या टीम चाहिए कि महेश जी और 4-6 लगाए। हमारे अनुभवी खिलाड़ी छोटा भीम डीके सिन्हा जी आ चुके हैं, उनका मंच पे स्वागत है। विकेट टू विकेट बॉलिंग से है, कैंपियन स्कूल से है। नो बॉल का इशारा एम्पायर स्टीव बकनर के द्वारा, लेकिन मेन एम्पायर दोनों हाथ हिला रहे हैं, डेड बॉल बोल रहे हैं। आप लोग डिसाइड कर लो। लेकिन एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य है, नो बॉल 3 हिट, नो बॉल। लेग एम्पायर का निर्णय, एम्पायरों से बात न करें, बहुत ही सूझबूझ के साथ एम्पायरिंग करते हैं। प्यार से लोग उसे गांव में ओडी बोलते हैं, ओडी। स्टीव बकनर बहुत ही अनुभवी एम्पायर, और एक बार जब बोल दिए तो बोल दिए, पत्थर के लकीर है वो एम्पायर, और वो अपने कहीं ना कहीं निर्णय पर अड़िग रहते हैं। और शानदार गेंद, यहाँ आउट नहीं है क्योंकि फ्री हिट था।
अब देखते हैं अनीश फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। आरसीबी वाले बहुत उत्साही हो गए थे कि बोल्ड कर दिए करके, लेकिन वो भूल गए थे एक सेकंड के लिए कि वो फ्री हिट वाला बॉल था। बैट्समैन भी खौफ में आ गया था कि मैं आउट हो गया हूं करके, लेकिन मामला सब सुलझ गया है। ये फ्री हिट वाला बॉल है। फिर से जोर से उठा के मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा और अनीश दूसरा रन लेना चाहते थे। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो पटाखा फोड़ रहे हैं वो दोनों टीमों से नहीं है ना, वो अपने खुशी में फोड़ रहे हैं, एंजॉय करते हुए मैच को। डीसी वाले हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं डीसी के तरफ से ये लोग। आरसीबी ये लोग अपना फ्री में पटाखा लेके आए हैं और अपना खुद का पटाखा फोड़ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। वो दोनों टीमों से संबंध नहीं रखते हैं, दिल से रखते हैं, मन से रखते हैं, जुबान से नहीं रखते। राजा की अगली बार सामना करेंगे महेश, और ये खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अंदर फिर से घुमा के मारे प्रयास, और महेश साहू छठवां झटका लगता हुआ प्रयास बहुत तगड़ा रही से कि आर या पार वाले बात रही से महेश साहू जी के, लेकिन बॉलर बहुत बॉलिंग जबरदस्त करत है और बॉल घूम के स्टंप में घुस गए, जेकर से एक और विकेट डीसी के। 75 ऑनलाइन जो स्कोरिंग कर रहे हैं वो अभी स्कोर 75 रन हो गया है टोटल स्कोर, तो थोड़ा सा देख ले, आप चेक कर ले। लाइव स्कोरिंग में थोड़ा सिस्टम अपडेट टाइम लगते हैं टेक्निकली। इधर हम लोग स्कोरिंग अच्छे से कर रहे हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। का पता भैया क्रांति सेना वाला पार्टी से होगी तो हाथ होगा, वही डाहत छुपाव है। बीजेपी न कांग्रेस सीधा क्रांति सेना वाला पता चला तो कोनो कही दिया कि तुम तो आम आदमी वाले वैसे करी। अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं कैलाश, देखते हैं कैलाश अपनी टीम के लिए क्या कमाल दिखाते हैं। बॉलर से नेम रिहान, अंतिम ओवर 10वां ओवर लेके आए हैं रिहान। और अभी अभी सूचना मिली है कि सुश्री मोना सेन जी हमारे मंच पर थोड़ी ही देर में उपस्थित हो जाएंगी, शंकर नगर के आसपास पहुंच चुकी है। तब तक अपन ब्लड डोनेशन करके तैयार रहा सर्टिफिकेट के साथ में। लजावत हैं भाई ब्लड डोनेट करे बर फायदा है क्या फायदा। अब इच्छे महू ब्लड डोनेशन। रिहान आखिरी ओवर लेके आए हैं रिहान, सामना करेंगे अनीश। अनीश अभी भी मौजूद है, आखिरी ओवर है, कम से कम 2-4 छक्के या चौके जड़े। डॉट बॉल, बहुत सुंदर गेंदबाजी रेहान के द्वारा। और जिस भाई बहनों को रक्तदान करना है वो मंच पर आ सकते हैं। रक्तदान महादान, आपका दिया हुआ रक्त किसी को जीवन दान दे सकता है। बहुत खूबसूरत शॉट, और ये बाल बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन, 4 रन, 4 रनों के लिए बहुत खूबसूरत प्रयास लोकेश के द्वारा, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। शानदार कोशिश अनीश, और उतना ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनीश अभी तक क्रीज पे डटे हुए हैं, 3 छक्का लगा चुके हैं अभी तक। 79 रन बढ़ता हुआ स्कोर।
और ये फुल टॉस और ये सीधा कीपर के हाथों में। फुल टॉस बॉल का फायदा नहीं उठा पाया अनीस। छठवां झटका लगता हुआ अनीस के रूप में डीसी धनसुली को। शानदार स्वागत कीजिए। 31 रनों का योगदान दिया है अनीश ने। और आप सभी को बता दूं CGIPL अंडर 18 टूर्नामेंट चल रहा है। 18 साल के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आरसीबी में 3-4 बड़े दिखेंगे आपको। शेष 3 गेंद। बहुत खूबसूरत शॉट, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। देखते हैं बाउंड्री जा पाती है कि नहीं। और बॉल 4 रन, क्या बात है। छोटा पकड़ बड़ा धमाका, यही साहब ने बाउंड्री रेखा से बाहर जाती है। उसी के 4 रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर। ये तो गजब कर दी भाई। ये तो 83 रन, लगभग बढ़िया सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं इसको, 83 रन को। अगली बॉल का सामना करेंगे। वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। बहुत ही सम्मानजनक स्कोर तक लेके गए डीसी वाले। खास योगदान रहा अनीश का। जोर से उठा के मार दिया फील्डर, उसके नीचे देखते हैं कैच हो पाता कि नहीं। और आसान सा कैच। 7वां झटका लगता हुआ आरसीबी को। शुभम का विकेट गिरते हुए राजीव जा रहे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। और सुंदर शॉट, लेकिन उतनी खूबसूरती से फील्डिंग। अरे आओ, गिल्ली पहले से गिर गया था तो स्टंप को उखाड़ के आउट करना था। शायद विकेट नहीं है ऐसा। हाँ 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 ठीक। हाँ, ये बात दिल्ली तक जाएगी। ये पहला पारी समापन हो चुके हैं और स्कोर पूरा 10 ओवर की समाप्ति पर 85 रन। जीत के लिए आरसीबी के चाहिए 86 रन। 86 रन और एक सम्मानजनक स्कोर है डीसी की तरफ से। और एमा और कुछ रन हो सकत रही से, अगर शुरुआती बल्लेबाज में बढ़िया स्कोर करती तो 100 प्लस जाए की उम्मीद रही से। लेकिन आरसीबी वाले मैंने आसानी से चेस करने का प्रयास करी। एक इनिंग हो गए, दूसरा इनिंग कुछ ही देर पश्चात प्रारंभ होगा। जब तक कोई भाई बंधु रक्तदान करना चाहते हैं
उधर भी पानी भिजवा दो। और काउंटर के सामने छोड़ के बैठो जी। नहीं तोरे खून निकाल दिया मैडम। सर ये लेकर खून निकाल दो। ले चल, नाश्ता भी चलेगा। आज का यह मैच लाइव प्रसारण चल रहा है सीजी नरेश, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नरेश पर, और जाहिद क्रश पर चल रहा है। दोनों ही चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है यह टूर्नामेंट। और आप सभी को बता दूं कि प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए, पैसा लेके भी आ जा। करण सीजी फिल्म से हमारे करण भाई आए हैं रायपुर से, और एक नाम है कम ज्यादा होगा, तू उधर चल देना, मैं ऊपर जाऊंगा। तड़फड़ क्या होगा? छत्तीसगढ़ ब्राइटनेस कम ज्यादा होगा। कैसे? सोनू साहू जी जेला अमलेश नागेश रोस्ट करें से ओकर बाद ओकर नाम चेंज हो गए तड़फड़ कांगा लधर, ऐसे अमलेश नागेश ओकर नवा अवतरण कर दे से। तो भाई पहुंचे हुए अच्छा खासा बढ़िया वीडियो बनाते, ब्लॉग बनाते। तो तड़फड़ छत्तीसगढ़ आओ तो जी, क्या कहना है आज के यहाँ सिमरिया ग्राउंड में अपन पहुँचे। करण साहू जो कि शॉर्ट फिल्म बनाते, बढ़िया सुंदर सुंदर मैसेजिंग फिल्म बनाते, और हमार यासीस मेमोरियल वॉलफेयर फाउंडेशन के जो करता धरता है हमारे किशन भाई मुखर मन के भी हम स्वागत करते हैं। हमारे तीर आते हो, और आज के जो आयोजन है इसके बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा दो शब्द कहते हो। ये इनिंग ब्रेक है, अभी 10 ओवर के समापन के बाद 85 रन बने हवा जी। किशन भाई, करण भाई और सोनू का कही। जय जवाहर समझेगा। और नरेश सर खासकर आप लोग और आपके पूरा आयोजन टीम का दिल से बधाई हो, मौका दे यहाँ आयोजन करेंगे। और साथ ही साथ मैच के भी आनंद लेते भाई, लाइव भी और मोबाइल में लाइव भी, तो बढ़िया मज़ा आते। बाकी आपके यहाँ थोड़ा जनता सुस्त है, थोड़ा रक्तदान करो भाई, अवेयर हो जाओ, रक्तदान करें कि 1% कोई नुकसान नहीं है, और फ़ायदा कहूँ तो दर्जनों है। और साथ ही साथ आपके रक्त जो दान होते हैं वो कोई भाई बंधु के काम आते। हमारी संस्था यासीस फाउंडेशन की तरफ से जो भी रक्तदान करते बोला हम हेलमेट प्रदान करता, ताकि आप मन अपर रक्तदान करके कोई दूसरा के जीवन की रक्षा करते हो, तो साथ ही साथ आपके भी जीवन की सुरक्षा होना चाहिए। और हमारे फाउंडेशन कैंसर पेशेंट और सिकलिन पेशेंट का निःशुल्क करते हैं, और बाकी अदर पेशेंट का बिना डोनेशन के मिनिमम कॉस्ट पे ब्लड दिवा देते हैं। ये अवेयरनेस की कमी काबर है। अपन खून तो मतलब लगते कि हमारे खून देखा से बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो का लगते का सोच है? देखो सर, सबके सोच रहे थे कि भाई मैं इतना खा के खून बनाऊँ, तब मैं अपन खून लगा भर दूँ। तो लोगन मन भाई 24 घंटा में आपके देह हुए खून बन जाते, और जो सेल्स बनते उनमें सीरम होते, प्लेटलेट्स होते, ओला परिपक्व होने कम से कम 3 मंथ लगते। तो आप 3 महीना बाद हर पुनः रक्तदान कर सकते हो। तो आप मन अवेयर हो, पीछे मत हटो युवा साथी मन भाई। और मैं सलाम करता हूँ सर अब तक वो रक्तदाता मल्ला जो ये चैल न चले आते कि पेशेंट भर्ती है वो लिए एक फोन में जाके अपर रक्त न दे के वो जीवन दान कराते। और ऐसे भाई मल्ला मैं सल्यूट करता हूँ। आपके जो मेरे आशीष वेलफेयर एसोसिएशन है तो ये बढ़िया सुंदर काम करा था भाई, और इसमें है अपन जगह जगह ये रक्तदान शिविर लगाते रहो। आपके तरफ से जब का सहयोग है ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कदम है। तो यहाँ पे आप आए हो तो पर आपका तहे दिल से धन्यवाद ग्रामवासी की तरफ से, और हमारे क्रिकेट जो आयोजन करते हैं वो सबों सदस्य की तरफ से।
भाई सोनू भाई का कहूँ कैसे लगा थे मैच देख के, और ये जो खूबसूरत मैदान है सिमरिया के बारे में का कहूँ? सिमरिया के हेलो और सभी प्रकार की खरीदी बिक्री, जमीन के खरीदी बिक्री के संपर्क करें। रवि कोशले आ चुका है मैदान में। सुन के माइको भला कांपे भले सबो झल्ला सिमरिया के पावन धरती में हमन पहुंचे हन त सबो झल्ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है सोनू साहू। आज फाइनल के दिन है, बहुत अच्छा लगा थे। डीसी वर्सेस आरसीबी 85 रन बना है, 86 रन के लक्ष्य है और दूसरा इनिंग भी चालू है। CGIPL अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट के बहुत अच्छा आयोजन है, जेकर फर्स्ट प्राइज 1 लाख के आसपास है। पानी वानी की व्यवस्था करे खोजू से। और मोर बारे में मैं थोड़ा सा बता देता जी आप मल्ला। मैं हर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में पब्लिक रिव्यू, इंटरव्यू, जितना भी स्टार कास्ट है वो मन के मैं इंटरव्यू करता हूँ। अब कुछ ही क्षण पश्चात मैच प्रारंभ होने वाला है। बॉलर ने डीसी के खिलाड़ी से अनुरोध है एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ भेज दे, एक यहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दे डीसी। बाकी बात में वो ठाकुर संगवारी है, मैच चालू हो गया कैसे लागत है। बाकी यूट्यूब में एक बार सर्च करो तड़फड़ छत्तीसगढ़ के नाम से और जरूर। ओपनर बल्लेबाज प्रोडक्शन स्ट्राइक पर है लक्की, नॉन स्ट्राइक पर है जाहिद। तो हमारे मेहमान तड़फड़ छत्तीसगढ़ के बात जाहिद समीर ब्रेक के बाद बढ़िया था। पहला ओवर लेके आए हैं समीर, बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं। कमेंट्री करो बीच बीच। और सामना करेंगे पहली बॉल का, और बहुत खूबसूरत गेंद डॉट करते हुए। और मेरे अगल बगल में बैठे साथियों से अनुरोध है कि हल्ला ना करें, हल्ला करना है तो दूसरी तरफ जाके बैठे। बहुत तेज रनिंग करते हैं, बहुत दूर से, और उठा के मार दिया है। देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं। और आसान सा कैच, बहुत बड़ा झटका लक्की के रूप में आरसीबी को पहला झटका लगते हुए। एक भी जीरो पे कितनी शर्म की बात है लक्की के लिए और आरसीबी के लिए। कैच कौन झोंका भाई? गीतेश। बहुत शानदार कैच गीतेश के द्वारा। और ये एरोप्लेन से भी कोई आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, एरोप्लेन से और कोई आ रहा है मैच देखने के लिए। बहुत जोश था लक्की को, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अंडा दे के आ गया। बहुत ही कड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला, रोमांच से भरा हुआ मुकाबला। और आप सुन रहे हैं इसी सियाराम साहू जी को लाइव। सियाराम साहू प्रेजेंट CGIPL अंडर 18। ये 85 रन मामूली नहीं है, ऐसे लगत है जिन हिसाब से डीसी चार्ज हो गए एकदम। और अब धीरे धीरे दबाव आरसीबी के ऊपर ही
ये मन तो घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के प्रेशर में डाली आरसीबी ला बैट घुमा घुमा के प्रेशर में डीसी ले डालने लगी। तो यही एक रोमांच रही आज की फाइनल मुकाबला में। और हमारे अतिथि मन अब पहुंचने से वाला है थोड़ा देर में। अगले बल्लेबाज के रूप में गए दानू धनेश्वर। समीर की अगली बाल सामना करेंगे धनेश्वर और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए। अपील हल्की सी, लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए समीर। अभी तक आरसीबी सिमरिया का खाता नहीं खुला है। आरसीबी वाले मन चाहते कि चौका छक्का से ही हम पूरा मैच खत्म करें। और वाइट का इशारा, वाइट के द्वारा खाता खोलने टीम के। इसी प्रकार एक एक्स्ट्रा रन, अगर यह मैच जीतना है डीसी को तो एक्स्ट्रा रन बचाना होगा और संयम से गेंदबाजी करनी होगी। और आरसीबी को यह मैच जीतना है तो विकेट बचाते हुए संयम से खेलना होगा। समीर की अगली बार और फिर से रिसीवर द्वारा हाथ उठा दिया गया है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरा झटका एक ही ओवर पर बिना खाता खोले। इसी प्रकार दर्शकों में भारी उत्साह और फटाके फोड़ते हुए धमाका पे धमाका हुआ। बहुत ही शानदार फाइनल मैच आप आनंद ले रहे हैं। जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये 85 रन जो है। और कोई वो बाइक वाला आ रहा है, साइड से आना बेटा। ग्राउंड में अगर आओगे तो गाड़ी जब्त कर लिया जाएगा। दोनों हवा निकाल और उसको मैच ऑफ द सीरीज में दे दिया जाएगा। नहीं, दोनों टायर के हवा निकाल के दौड़ा दिया जाएगा। और ये 85 रन मामूली नहीं है। हर रन के बाद हर बॉल बहुत ही बड़ा झटका आरसीबी को। दूसरा विकेट बिना कोई खाता खोले। 18 नंबर और 21 नंबर की जर्सी दोनों बैटिंग करते हुए बहुत। एक रन बना है, आपको बता दूं, एक रन बना है, वो भी वाइट के थ्रू बना है। और 2 विकेट झटक चुके हैं। नवा बल्लेबाज ना कुछ कहते हुए कीपर शायद बोला कौन गए जी? मानसिक दबाव डाले थे। कोमल चक्रधारी गए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। फाइनल मैच आप सभी को बता दूं, फाइनल मैच 1,01,000 रुपए का नगद पुरस्कार। फाइनल मैच खेला जा रहा है CGIPL अंडर 18। इस टूर्नामेंट का आज फाइनल है। प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए। कुछ ही क्षण बाद हमारे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं सुश्री मोना सिंह जी मैदान में पहुंचा थे और ये फाइनल मैच के एक हिस्सा बने थे। तो बिल्कुल आप अगली बात समीर की और कट कर दिया है आपकी दिशा में, एक ही रन मिल पाएगा। इसी प्रकार कोमल चक्रधारी अपना खाता खोलते हुए और टीम का खाता खोलते हुए इसी प्रकार ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 रन। बहुत ही शानदार शुरुआत करती हुई डीसी धनसुली के खिलाड़ियों द्वारा। और अभी तक मैं शुरू से देख रहा हूं बहुत
और 86 रनों का बड़ा लक्ष्य है। बड़ा इसलिए है क्योंकि 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 2 रन के स्कोर पर। और ये नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। अगर यह मैच जीतना है डीसी धनसुली को तो एक्स्ट्रा। मंच के बाजू में जब का गाड़ी भी है, गाड़ी मतलब थोड़ा साइड करवा दो तो थोड़ा सा अतिथि आने वाला है। और जकर के तरह अपना गाड़ी रखे हो बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। जकर भी गाड़ी है भैया मैं हटा दो। 24-94 उठा के मार दिया है फील्डर के पहुंच से बाहर, लेकिन दौड़ के जब तक 2 रन पूरा कर पाएंगे। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। गाड़ी थोड़ा व्यवस्थित रख कर है, 3-4 ठो गाड़ी है, एक साइड में से थोड़ा कर दो। जेकर भी गाड़ी भी है मंच के जस्ट बाजू मैदान तीर में लगे हैं, ये गाड़ी में थोड़ा व्यवस्थित ढंग से रख दो। हितेश की अगली बार सामना करेंगे चक्रधारी जी। और ये चक्रधारी के द्वारा और आरसीबी के खेमे में बहुत ही मायूसी और उतनी खुशी डीसी के खिलाफ खेमे में। और तीसरा झटका लगता हुआ 5 रनों के स्कोर पर 3 विकेट आरसीबी सिमरिया को। कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है अति उत्साह इन लोगों को ले डूब जा रहा है। 5 रनों के स्कोर पर अगला बैट्समैन तीसरा झटका कोमल चक्रधारी के रूप में शाहिद जा रहे हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में शाहिद। और मेरे लिए नींबू पानी भेजे हैं इसलिए धन्यवाद। मैं अकेला भी हूँ भाई, बहुत जोर बोला था। बल्लेबाजी में परिवर्तन, रेहान गए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। जितेश की अगली बार सामना करेंगे निहार। रेहान और बाल बचे रेहान। 1 रन रेहान के बल्ले से निकलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। बहुत ही कड़ा मुकाबला और बहुत ही रोमांचक मुकाबला। 6 रनों के स्कोर पर 3 विकेट हो चुके हैं आरसीबी सिमरिया का। और हल्की सी कट करने की कोशिश, बाल सीधा कीपर के हाथों में। रन लेना चाहते थे जाहिद। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए डीसी धनसुली के खिलाड़ी। और अपील, लेकिन एम्पायर के ऊपर कोई असर नहीं। माहौल बना रहे हैं खिलाड़ी, दबाव में लाने की कोशिश बैट्समैनों को। बहुत ही शानदार फाइनल चलता हुआ और आप देख रहे हैं सीजी नरेश पे लाइव। और इस बीच पहुंच चुके हैं हमारे गांव के सरपंच सम्मानीय श्री ओमवती दीदी जी और उनके साथ पंच श्रीमती धुलेश्वरी साहू जी। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है मंच पर।
इसी प्रकार एक और रन, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और आरसीबी सिमरिया पूरे दबाव में है। 7 रन, 2 ओवर में 7 रन और 3 विकेट गंवा चुके हैं। समीर तीसरा ओवर लेके आए हैं। समीर सामना करेंगे जाहिद। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन, बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए समीर अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। क्या डेड बॉल है? क्या डेड बॉल? समीर की अगली बार सामना करेंगे जाहिद। फिर से सुंदर गेंदबाजी करते हुए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम समीर की, और कहीं न कहीं दबाव महसूस करते हुए बल्लेबाज और आप सभी को बता दूं जाहिद अभी भी क्रीज पर है। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाए थे। कट करने की कोशिश, चूके, बॉल थर्ड मैन की ओर। इसी प्रकार एक और रन, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 9 रन। तीसरा ओवर रनिंग पर है और यह फाइनल मैच सिमरिया के ग्राउंड में खेला जा रहा है। CGIPL अंडर 18। उठा के मार दिया, फील्डर मौजूद है, देखते हैं। कैच करने की कोशिश नहीं किया, काफी दूर था। एक और रन, बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए समीर। इसी प्रकार हमारे बीच सूचना मिली है कि सुश्री मोना सेन जी मैदान में पहुंच चुकी है। सामने से हटो भाई।
समीर की अगली बार सुंदर सम्मान देते हुए एक हिरण मिल पाएगा जाहिद को। सुश्री मोना सेन जी मंच पर, हार्दिक अभिनंदन है मोना सेन जी का। करे इस बाल के बाद थोड़ा सा रोक देना, एम्पायर महोदय। हाँ, ओवर हो गया है, थोड़ा सा रोक दो। कैसने वाला फटाखा लाया है, छोटे छोटे वाला लागते हो तो 12 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आरसीबी सिमरिया। और 2 मिनट रोक दो, जब तक पानी वानी पिलाओ भाई, खिलाड़ियों को पानी वानी पिलाए और थोड़ा सा स्वागत का कार्य। और मैं हमारे ग्राम के मुखिया श्रीमती ओमवती दीदी से अनुरोध करूंगा कि सुश्री मोना सेन जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी प्रकार हमारे गांव के पंच श्रीमती दुलेश्वरी साहू जी द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत। भैया 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 माइक बंद कर दो।
बॉलर्स ने। और हमारे बीच पधार चुके हैं जनपद सदस्य श्रीमती लक्ष्मी यशवंत टंडन जी, उनका भी स्वागत है मंच पे। जनपद सदस्य जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और खुर्शीन देवन भाई, मोरे कुर्सी झटक ले तैयार है। और रवि हंसत है, बोलैया कुर्सी का आप बोले। और मैं अब शानदार उठा के मार दिया फील्डर, उसके लिए झटका रेहान के रूप में चौथा झटका लगता हुआ आरसीबी सेमरिया को। बहुत ही खराब बल्लेबाजी करते हुए सेमरिया की टीम, जितनी बुराई की जाए उतनी कम, क्योंकि 12 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग चुका है सेमरिया को। बहुत ही खराब प्रदर्शन। कैच कौन पकड़ा? और हमारे बीच जनपद प्रतिनिधि यशवंत टंडन भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है मंच पे। यशवंत टंडन जी, और मोर नाम से नहीं जाता, भाषा कहीं कुछ मांग देते हैं, नाम उनाम के नगर ज्यादा नहीं मांगा भाषा। चौथा झटका और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए धनसुली के खिलाड़ी। और अभी तक देखा हूं जितने भी मैच खेले हैं बहुत ही डिसिप्लिन से खेले हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से खेले हैं। अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है डीसी की टीम। और आप सभी दर्शकों को बता दूं कि CGIPL अंडर 18 ये फाइनल मैच है इस टूर्नामेंट का। और प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए। अब देखते हैं कौन सी टीम यह मैच विन करती है। जितेश की अगली बार सुंदर से प्लेसमेंट एक ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हेलो और बहुत ही खराब प्रदर्शन आरसीबी सेमरिया के द्वारा। 5वां झटका लगता हुआ
अब अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं लोकेश। देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं लोकेश अपनी टीम के लिए। जितेश की अगली बार सामना करेंगे लोकेश, और ये उठा के मार दिया है, फील्डर मौजूद और भागकर 2 रन पूरा करते हुए इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। जितेश की अगली बार सामना करेंगे लोकेश। और ये उठा के मार दिए हैं, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा, बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और आज का यह मैच फाइनल मैच यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल सीजी नरेश पर दिखाया जा रहा है और जाहिद क्रश पर। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के बीच में चल रहा है अभी रक्तदान महादान का आयोजन। इसी बीच हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि श्री नंदूलाल साहू जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। नो बॉल है क्या भाई? नो बॉल, एक और रन एक्स्ट्रा, बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। और अगली बार जोर से मारने की कोशिश, 1 रन लेना चाहते हैं, देखते हैं बाल बचे, फिर से 1 रन आउट लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया लोकेश ने। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच धरसीवा के पूर्व विधायक श्री सम्मानीय देवजी भाई पटेल दो मिनट रुकवा दो भाई थोड़ा। और मनीष शंकर भाई से अनुरोध हो कि देवजी भाई पटेल जी का स्वागत करें। भाई चाबी मंगना, चाबी
और हमारे खिलाड़ी हैं लक्की, उनसे अनुरोध है वो भी स्वागत करें हमारे सरपंच प्रतिनिधि नंदू साहू जी का, और जो हमारे आयोजन करता है और अब्दुल सलाम जी का भी स्वागत करें, श्याम पटेल जी से अनुरोध है। और जिस किसी को सम्मान करना है वो मंच पे आ सकते हैं। जनपद प्रतिनिधि का सम्मान करेंगे जाहिद। उधर है उधर, चलो ठीक है, नाराज मत हुए भांचिन धरा देता, ठीक है। और कोनो बच्चे हो जान करें भाई दिए हमारे जनपद प्रतिनिधि के वो कर देगा। और कोमल चक्रधारी जी से अनुरोध है कि वो भी जाके स्वागत करें। हमारे पंच महोदय एक धन्याई है दिलेश्वरी साहू, उनका। और मोर पुतिले जब मौज होना तिथि मल्ला गाड़ा गाड़ा जय जोहार। अब आगे बढ़ते हैं टूर्नामेंट की तरफ, मैच की तरफ। और आप सभी को बता दो खिलाड़ी पानी मंगा रहे भाई साहब, पानी लेके जाए मैदान पे। दो मिनट रुक जाओ, पानी लेके जा रहा है, फिर चालू करना। और आयोजक समिति से अनुरोध है कि सुश्री मोना सिंह जी का स्वागत करें और हमारे भूतपूर्व विधायक सम्मानीय श्री देव जी बॉलर को भी केवल मतलब ओवर की पहले गेंद को और दूसरी को निकाल दिया, ठीक है, दौड़ाना मत चाहना। हाँ, केवल ऐसी बैट्समैन को भी और बॉलर को भी। गाली वाली मत दे भाई, लाइव चल रहा है ना। और सम्मान देते हुए जाहिद पांचवा ओवर, बहुत ही दबाव में खेलती हुई आरसीबी सिमरिया। हेलो हेलो, बहुत सुंदर गेंदबाजी करते हुए अनीश बैट्समैन को लगातार चकमा देते हुए। अगर यह मैच जीतना है सिमरिया को छक्कों की झड़ी लगानी होगी। और जवाब दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, 5वां ओवर रनिंग पर है।
अनिश की अगली बार सामना करेंगे लोकेश, उठा के मार दिया है और फील्डर उसके बाद नीचे और ऐसा जाके छोड़ते हुए पहली गलती अभी तक खेलते हुए पहली गलती नजर आ रही है धनसुली के खिलाड़ियों से। अगली बार व्हाइट का इशारा, एक और अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। और आप सभी को बता दूं कि CGIPL अंडर 18 टूर्नामेंट चल रहा है जिसका फाइनल मैच है। फिर से उठा के मार दिया है, लेग की दिशा में एक ही रन मिल पाएगा जाहिद को। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। अनिश की अगली बार सामना करेंगे लोकेश, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 22 रन। बहुत ही खराब स्थिति में RCB सिमरिया 5 ओवर पर बाकी शेष रन बनाने होंगे। जिस हिसाब से मुकाबला होना था उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। दर्शकों में उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है क्योंकि 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं RCB का। नैवेद्य अगला ओवर लेके आए हैं। व्हाइट का इशारा और भाग कर एक रनर पूरा करते हुए इसी प्रकार 2 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। और हमारे बीच कांग्रेस के किसान सचिव श्री सन्नू लाल साहू जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत है मंच पे। जाना बैठने का बाद में गोठिया को तोड़ समझा। कांग्रेस किसान के महासचिव हैं नैवेद्य की बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और बहुत ही दबाव में खेलते हुए RCB के खिलाड़ी। कोई भी मैच में इतना दबाव नहीं था जितना इस फाइनल मैच में दबाव है RCB के ऊपर। और याशीष फाउंडेशन की तरफ से जय किशन जी से अनुरोध है कि हमारे कांग्रेस किसान के जो सचिव है उनका स्वागत करें छन्नू लाल यादव जी का। और आप सभी को बता दूं कि यहाँ रक्तदान महादान का आयोजन भी रखा गया है। और लेग की दिशा में मारने की कोशिश, लेकिन चूंकि
पूरे बल्ले पर नहीं आई गेंद, फिर भी 1 रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। नैवेद्य की अगली बाल, रिवर्स मारने की कोशिश, चूके बॉल थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई, कोई भी रन नहीं। बहुत ही खराब स्थिति में आरसीबी 1-1 रनों के लिए जूझ रही है, 1-1 रनों के लिए संघर्ष कर रही है और उतना ही शानदार गेंदबाजी करते हुए डीसी धनसुली के खिलाड़ी उठा के मार दिया है। कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, देखते हैं बाउंड्री बचा पाते हैं कि नहीं। इसी प्रकार पहला चौका लगता हुआ आरसीबी का साहिद के बल्ले से। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यह मैच देख सकते हैं। शेष 4 ओवर शेष, 24 बॉल शेष। अगली बार सामना करेंगे लोकेश, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। अगला ओवर लेके हैं अनीश, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए। अनीश की अगली बाल, पटकी हुई बाल लेकिन मारने से चूके। खराब गेंद का फायदा नहीं उठा पाए लोकेश। ये निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जाने लायक गेंद थी। अनीश की अगली बाल, लगातार यार्कर डालने की कोशिश और लगातार बीट होते हुए बल्लेबाज 1-1 रनों के लिए जूझ रहे हैं। बहुत सुंदर गेंदबाजी करते हुए 1 बाउंस दे रहे हैं भाई, 1 बाउंस फ्री। मैच में अब ऐसा लग रहा है कि कोई रोमांच ही नहीं बचा है। स्ट्रेट की दिशा में खेला गया शॉट 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। अगर यह मैच जीतना है आरसीबी सिमरिया को, तो चौकों और छक्कों की बरसात करनी होगी। लेग की दिशा में घुमा के मारने की कोशिश, चुके। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर
अगला ओवर लेके आए हैं नवोदय। बहुत खराब फील्डिंग, बॉल बाउंड्री रेखा से बाहर जाती हुई। दूसरा चौका लोकेश के बल्ले से निकलता हुआ। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। और हमारे कैमरामैन भाई से अनुरोध है कि जूम करके हमारे मुख्य अतिथियों का भी थोड़ा सा फोटो अपने फ्रेम में कैप्चर कर लें। और मोरल कर ले में भाई 3 दिन हो गए, एको दिन नहीं जे खत्म होला। मोरल कर ले यार। अनीश की अगली बार सामना करेंगे लोकेश। उठा के मार दिया है फील्डर उसके नीचे, और ये छक्का झटका लगता हुआ। बहुत ही खराब बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के खिलाड़ी, छठवां झटका लगता हुआ। और दर्शक मजा लेते हुए एटम बम के साथ। फील्डर कौन है? 36 रनों के स्कोर पर छठवां झटका लगा लोकेश के रूप में। बहुत ही शानदार कैच पकड़ते हुए अब पूरा माहौल एक तरफा हो गया है, और कोई भी ऐसा धुरंधर बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है टीम में कि जो मैच को जिता सके। नैवेद्य की अगली बार स्टेट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं अजय। नैवेद्य की अगली बाल का सामना करेंगे शाहिद। उल्टा बॉल, फील्डर मौजूद, देखते हैं बाउंड्री रेखा से बाहर जाती हुई पहला छक्का शाहिद के बल्ले से निकलता हुआ। 43 रन, बढ़ता हुआ स्कोर। फुल टॉस बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए फिर से फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए इस बार, एक ही रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। नैवेद्य की अगली बार सामना करेंगे अजय। जोर से मारने की कोशिश, इसी प्रकार ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 44 रन, शेष 2 ओवर है।
समीर 9वां ओवर लेकर आए हैं, उठा के मार दिया है, फील्डर उसके नीचे देखते हैं कैच हाथ से छटक गया। अच्छा प्रयास था, बाल बाल बचे। शाहिद एक और रन बढ़ता हुआ रन स्कोर 45 रन। आयोजन समिति वाला बन काजू कतली खवावा थे पर धन्यवाद। समीर की अगली बॉल, सामना करेंगे अजय, उठा के मार दिया है और यह सातवां झटका लगता हुआ अजय के रूप में आरसीबी सिमरिया को। बहुत ही खराब स्थिति में अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं राजा। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यह CGIPL अंडर 18 का फाइनल मैच चल रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है हमारे YouTube चैनल CG नरेश पर और जाहिद क्रश पर। और इस टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए। और मैन ऑफ द सीरीज में श्री गजानन मशीनरी के द्वारा एक रुई बत्ती मशीन दिया जाएगा। समीर की अगली बॉल, सामना करेंगे राजा। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हुए समीर, फुल टॉस बॉल थी, राजा फायदा नहीं उठा पाए। समीर की अगली बॉल, सामना करेंगे राजा। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी समीर। सम्मान देते हुए और आप सभी को बता दूं ये आशीष फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी भी समय है। जिस किसी सज्जन को रक्तदान करना है वो मंच पे आ सकते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान, अपना रक्तदान करके किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। तो कोशिश करें। और आठवां झटका लगता हुआ बहुत ही खराब स्थिति में आरसीबी सिमरिया। इसी प्रकार ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर 45 रन और 8वां झटका लगता हुआ शेष एक ही ओवर। और इसी प्रकार डीसी के खिलाड़ियों में भारी उत्साह, और डीसी के प्रशंसक भारी खुश नजर आते हुए, और उतनी ही मायूसी आरसीबी सिमरिया के खेमे में। मात्र 6 बॉल शेष। अब तो हनुमान भगवान
फाइनल ओवर लेके आए हैं मनीष और 6 बॉलों पे 41 रन। और पॉइंट की दिशा की तरफ कट कर दिया है। बॉल बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई सीधे 4 रनों के लिए। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। लेकिन दर्शकों में कोई उत्साह नहीं, क्योंकि रिजल्ट उनके सामने है। अगर 6 छक्का भी लगाते हैं तब भी मैच उनके हाथ से निकल चुका है। अब ये फॉर्मेलिटीज फिर से बीट करते हुए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए मनीष और पूरी टीम ने ही बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की है और बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण भी किया है। अगली बॉल कट कर दिया है, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिल पाएगा। शेष 2 बार और बहुत खूबसूरत गेंद बैट्समैन को छकाते हुए। यह मैच डीसी धनसुली ने बहुत ही एकतरफा विजय प्राप्त किया है और इसी प्रकार स्टंप को उखाड़ते हुए बहुत ही छोटे छोटे खिलाड़ी और बहुत ही डिसिप्लिन से खेले पूरा सभी मैच। किसी से कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ। सुंदर ढंग से खेले सभी मैच और इसी प्रकार मैच जीतते हुए बाइक बंद है, फोन करना पड़ेगा। और दर्शकों से चाहूंगा कि धनसुली के खिलाड़ियों का स्वागत करें तालियों से।
जय। ग्राम सिमरिया की जय। आज हाँ हमारे गांव में हमारे बीच उपस्थित नहीं लगा हमारा तिथिमन तो आए नहीं मिली से ठीक है। अभी जो खेल देखे हो इतना बढ़िया रही से खेल है और जो जीती से तेहू ला बधाई है और जो अभी हारी से तेहू ला बधाई है। कावर आप मन जब खेलू गांव मन में गली मन में तभी आप मन हाँ सूर्य कुमार यादव बन सकता हो, ईशान किशन बन सकता हो, भुवनेश्वर कुमार बन सकता हो, बुमराह बन सकता हो, तेंदुलकर बन सकता हो, गांगुली बन सकता हो। तो आप मन बहुत अच्छा ढंग से खेले हो, ऐसे खेल में भी ध्यान देवो, पढ़ाई में भी ध्यान देवो, अपन माँ बाप के नाम रोशन करो, यही मैं चाहूँ। और आज हमारे गांव में बड़ा अच्छा ढंग से आयोजन करता हुए धन्यवाद दूँ और धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच प्रतिनिधि नंदू साहू जी के उद्घोषण सुने आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वचन कही से कि कैसे खेल खेल के आगे बढ़ सकता हो लाइफ में तेकर बारे में बताई से और कार्यक्रम ला गति देते हुए मैं यहाँ जनपद सदस्य कि हमारे ईडन गार्डन स्टेडियम में जो इतना अच्छा हर्षोल्लास के मौके बने हैं और ये बीच में हमारे गांव के जम्मो वरिष्ठ हमारे भाई बंधु दादा मामा मामी सब उपस्थित है। ओकरो मन के बहुत बहुत मैं धन्यवाद के रखा हूँ। बोलो बोलो बोलो। जैसे कि आज हमारे ग्राम पंचायत सिमरिया में क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच रखे से जेमा आसपास के हमारे प्रत्येक टीम के बहुत बहुत हिस्सेदारी से सहयोगी से और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में मस्त एकता और भाईचारा बना के मैच के कार्यक्रम अच्छा सफलपूर्वक हो से एक बार प्रत्येक खिलाड़ी मतलब मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एकता और भाईचारा अपन बनाए रखे और साथ ही साथ आप मन एक मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भविष्य में भी कहीं भी क्रिकेट खेले जाओ कोई भी खेल खेले जाओ तो मैं ऐसी एकता भाईचारा के लिए साथ ही मस्त ऐसा सम्मान खेल भावना बनाए रखें। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजक समिति ला और जो इतना अच्छा एंकरिंग करी हमारे बीच में उपस्थित हमारे सीएम मामा जी ओकरो ला बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतना अच्छा मंच ला लगभग हफ्ता 15 दिन से संभाल के रखे हो और सब ले अपन शुभ आशीष देव लड़का मतलब अपन मार्गदर्शन पर उद्बोधन देव एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कि बहुत अच्छा बताया हो कि भाईचारा से खेलना चाहिए
और मैं चाहता हूँ कि बिना भेदभाव और लड़ाई झगड़ा के कोई भी आयोजन सफल होते तो अच्छा लगता और आयोजन कर घरों अच्छा लगते जो खेले बनाए रहे थे या कोई भी कार्यक्रम दे आते वो मन अच्छा लगता। तो कार्यक्रम लो आगे गति देते हुए मैं हमारे धनसुआ क्षेत्र के पूर्व विधायक और एक जमाना में उत्कृष्ट विधायक रहे जिसे विधानसभा में पूरा जहाँ तक मोड़ना पड़ेगा तो पुरस्कार भी मिले इस भैया ला उत्कृष्ट विधायक के। तो मैं मंच में बुलाना चाहता हूँ ओकरो श्रीमुख से खिलाड़ी मन पर सुनना चाहता दो शब्द और लड़का मन पर कुछ घोषणा भी कर देवे तो बहुत अच्छा रही, अच्छा बात रही ताकि आने वाला समय में और कुछ हम अच्छा से कर सकन कार्यक्रम। तो वही लालसा के साथ मैं आदरणीय सम्मानीय हमारे भूतपूर्व विधायक जी ला आग्रह करता हूँ कि हमारे लड़का मन पर हमारे गाँव के भविष्य पर कुछ कर देवे। और थोड़ा सा फटाका अभी मत फोड़ा भाई, अभी यदि संबोधन सुना धनसुली के प्लेयर, धनसुली के खिलाड़ी भाई आप मन से अच्छा एक हफ्ता ले बना कर रखे रहे उसने अपन परिचय दो, लास्ट टाइम में खराब मत करो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। आज डीएनए 1 ऑफ सीजी समिति के द्वारा अंडर 18 युवा खिलाड़ी मन के क्रिकेट प्रतियोगिता के आईपीएल सीजी के आयोजन के आज समापन और फाइनल मैच के अभी हमारे सामने में प्रदर्शित हुई। आज के ये फाइनल मैच में जिन भी खिलाड़ी यहाँ डीसी धनसुली और टीम के सबो सदस्य ला मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। और साथ में हमारी जैन टीम है रनर टीम आरसीबी सेमरिया ओला भी मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ कि संघर्ष के क्षण आप मन बहुत अच्छा संघर्ष करे हो। सफलता असफलता ही सफलता की कुंजी, और जब तक हम असफल नहीं होंगे, जो दौड़ेगा नहीं वो गिरेगा नहीं, वो गिरेगा वही दौड़ेगा। तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। नाश्ता लाना था ना। आने वाले समय में हम लोग भी सफल होकर इस मैच के आयोजन में हम पुरस्कार के हकदार बने। दोस्तों, हमारे एक प्रसिद्ध शायरा मीरा कुमार ने कहा है कि आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, मेरी कहानी में वे नाम नहीं होता, आओ हंस के चुने युवा दिल के टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। निश्चित रूप से जो हकदार टीम है मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज इस आयोजन में हमारी जो टीम जिन्होंने बहुत अच्छा बेखूबी से, क्योंकि युवा साथी जब मेरे पास आए थे थोड़ा सा डिमोरलाइज थे, मगर जो आगे बढ़ के काम करना चाहता है हौसला उनका बहुत देखा और निश्चित रूप से यह आयोजन सफलतापूर्वक उन्होंने यहाँ आयोजित किया है। आज के इस फाइनल पुरस्कार वितरण के समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष हमारी बहन मोना सेन जी,
आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारी जनपद सदस्य श्रीमती लक्ष्मी और आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है हमारे गांव की प्रथम नागरिक सरपंच ओमवती साहू जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय भाई नंदू साहू जी, हमारे सलाम भाई, हमारे जनपद प्रतिनिधि जसवंत टंडन जी और यहाँ उपस्थित गांव के सभी वरिष्ठ जन, हमारे पंचायत के पंच बहने। आज का यह आयोजक टीम नरेश कुमार साहू, जाहिद रजा, मणिशंकर बंजारा, गायत्री साहू, राजकुमार सतनामी, श्याम पटेल, सोनू साहू, रोशनी कनोजे और तामेश्वर साहू और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संघर्ष करके और आज का ये 3 दिवसीय आयोजन आपने 8 तारीख से प्रारंभ हुआ और लगातार आप लोगों ने युवाओं की टीम को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय के हमारे ये अंडर 18 जो हमारे खिलाड़ी हैं वो खेल का मैदान हमको अनुशासन सिखाता है, क्योंकि हमको नियमों से खेलना पड़ता है और जो खेल में अनुशासन सीखता है वो आगे जीवन में भी एक अनुशासित व्यक्ति बनता है और हमको नियमों से बनकर खेलना होता है। मैं यहाँ पर भाग लेने वाली समस्त टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह आयोजन निरंतर जारी रहे, यह प्रथम आप लोग का प्रयास है। आने वाले समय में भी आप इसी तरह से जो है आगे बढ़कर ये आयोजन इस प्रकार का करते रहे। मैं आयोजक टीम को यह आश्वस्त करता हूँ कि आपको जहाँ भी आयोजन में मेरी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आपको सहयोग करने का मैं आश्वस्त करता हूँ और आज के इस विजयी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि खेल हो खलियान हो, खेल हो खलियान हो या युद्ध का मैदान हो, जो जहां भी रहे बस याद हिंदुस्तान हो। तो हमको अपने देश के लिए खेलना है, देश के लिए। हमारे खिलाड़ी आपने देखा होगा कि बड़े खिलाड़ी जैसे नंदू भैया ने कहा कि आने वाले समय में आप लोग ही सब कुछ इस राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। खिलाड़ी अच्छे हौसलों के साथ आगे बढ़े, मगर ये अभ्यास निरंतर आपका जारी रहे और विजयी टीम को बधाई देते हुए और टीम को भी आने वाले समय में अच्छा प्रयास करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी टीम जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजक टीम को बहुत धन्यवाद देते हुए आपने इस आयोजन में युवाओं के साथ हमको बुलाकर ये आयोजन में सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके आने वाले समय में भी आपके सहयोग करने की जो मैं आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छठ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अबर की अब घोषणा करी दे भैया कि कुछ भी रही कार्यक्रम के तो आ जाओ, दरवाजा हमेशा खुले हैं। ऐसे वो अपन उद्घोषण में बोल दी और बहुत ही सुंदर विचार रही से और समझाई से कि हार और जीत लगे रही थे, 2 जन में 1 जन जीती और जिन्हें गिर के हपट करेंगे सीखी वही है आगे बढ़ी और जो टूट के रह जाए वही मेरे बैठे थे आगे नहीं बढ़ सके। तो जिंदगी में पहली कहावत रही से कुछ पाए बर कुछ खोल लगते, लेकिन अब वो जमाना बदल गए, कुछ पाए बर कुछ करे पड़ते, खोल नहीं लगा। जमाना आगे बढ़त जाते, वो एक दौर रही से जब आदमी का है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब वो दौर निकल गए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और जिन्हें कुछ कर ही कुछ पाए बर तेने आगे बढ़ी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमार पूर्व विधायक ला जो
कीमती समय निकाल के यहाँ आईस और लड़का मन ला प्रोत्साहित करीस, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम ला आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुश्री मोला सिंह जी से आग्रह करत हूं कि लड़का मन लहू आशीर्वचन देवे, आगे बढ़े के रास्ता बताए। काबर दीदी ने बचपन से देखा आवत हन, बहुत संघर्ष करत 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 आज कहाँ मुकाम में चल रहे। और मोला जहाँ तक ज्ञात होते तो हमारे गांव में दूसरा बार दीदी के कदम है यहाँ रुके हैं, एक गाँव कार्यक्रम में बुलाए रहे, जहाँ तक हम याद रही से। आज दीदी बहुत आगे निकल गए हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के चेयरमैन बन चुके हैं। तो दीदी आपसे आग्रह है कि आप लड़का मतलब बढ़िया से कुछ प्रोत्साहित करो, आगे बढ़े। बोले भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। मंच में आसीन मोर बड़े भैया देवजी भाई पटेल, मैं प्रणाम करत हूँ। हमारे सरपंच महोदया जी, हमारे जनपद के पार्वती बहनी और सबो मंच के अतिथिगण, लक्ष्मी पार्वती है के भगवाने हो। और समरिया के पावन धरा में बहुत ही जोरदार रोमांचित खेल हुई से क्रिकेट ऐसे लगा थे कि हम बढ़िया बड़े जाने स्टेडियम में बैठे हैं और यहाँ से लड़का मन खेलत देखा था। जितना खिलाड़ी मन आप मन खेलत रहे हो उतके रोमांचित हम मन होत रही है, उतनी चौका छक्का लगे तैसे हमन खड़े हो जाते रहे हैं। तो वो आनंद के महसूस हमन भी करे हैं। चूँकि काफी समय हो गए है, ज्यादा नहीं बोलना है। धनसुली की टीम ला बहुत बहुत बधाई और आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल रहे। और ये जीत सिर्फ आपके जीत नहीं, आपके गांव के जीते, आपके माता पिता के जीते, आपके डीही डोंगर के जीते। ताली बजाओ, ये जीत का पूरा महसूस करो। और जो लड़का मन सेकंड आए वाला मनोबल नहीं कम करना है, ये देखना है कि कहाँ पे हम चूक हो गए, कहाँ पे हमारे से गलती हो गए, और प्रैक्टिस करबो, आगे बढ़े बढ़ और प्रैक्टिस करबो। आज के लड़का मन बहुत समझदार है, ज़्यादा समझाए की आवश्यकता नहीं है। और समस्त ग्रामवासी जो सब आके क्रिकेट देखत रही ने, सबके मन में रही से गांव के सेमरिया में हुआ था, सेमरिया मन जीते क्रिकेट, लेकिन ये जीत भी सेमरिया की। काबर जिस तरह आप मन देखा था और जिस तरह व्यवस्था बनाए हो आप मन सेमरिया के धरा में, तो हार के भी जीत है तो वो सेमरिया वासी मन के है। मैं देखा तो दूर तक आप मन खड़े हो। सीजी नरेश मोर छोटे भाई बहुत मेहनत करे ये आयोजन के लिए, काफी समय लगे होला ये आयोजन के तैयारी करे में। हम अनेक कनाथन चूटले मंच में बैठ के माला साला पहन के रेंग देथन, लेकिन जेकर मेहनत लगे ये कार्यक्रम ला कराए बर, जो ये क्रिकेट ला कराए बर सोचिस, ऐसा मोर छोटे भाई के पूरा टीम ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार ओकर ले ताली बजाओ। आगामी वो इसने कार्यक्रम करत रहे और हमार नौजवान साथी मन के मनोबल ला बढ़ावत रहे, क्रिकेट ला बढ़ावा दे, छत्तीसगढ़ के नाम ला पूरा भारत में ले गए। ऐसे में आप सब ला शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सब ला बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महू बिहनिया निकले सब लोग पुरस्कार के बाद निकलूंगी 2 मिनट और लगे, 2 मिनट लगे, ज्यादा समय नहीं लेवा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप मन के, बहुत ही बढ़िया उद्बोधन देव कि जो टीम हारे हैं वो मायूस नहीं होना है और तैयारी करे और बढ़िया तैयारी के साथ उतरे और जीते। और कड़ी ला आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार वितरण के समारोह चालू करबो। और मोरो डाहल ले कहीं गलती होई सोई या कुछ चूक होई सोई तेकर से मैं हाँ क्षमा याचना हूँ।
और मैं उप विजेता टीम को बुलाना चाहता हूं। उप विजेता टीम के खिलाड़ी और कैप्टन से अनुरोध है कि आ जाए मंच पे और पुरस्कार प्रदान करे। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि नरेश भाई से आग्रह की हमारे भूतपूर्व विधायक श्रीमान सम्मानीय देवजी भाई पटेल से आग्रह है कि और साथ ही साथ सभी जन अतिथि से अनुरोध है कि सभी जन खड़ा हो जाए। बाहर में बुला लेना भैया, भैया ऐसी बुलवा लेना। चढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे हो सामने भी तब दिखी भाई। आधा आदमी वहां आ जाओ यार, नीचे में यार, नीचे में बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ। आधा खिलाड़ी नीचे में बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ या नीचे में ही बैठ जाओ। सीजन 1 सिरा गए, थोड़ा हटा दे। आधा इधर आ जाओ। खड़ा मत होना यार, बैठो ना भाई, बैठो। बोलो छत्तीसगढ़ माता की। लेकिन बहुत ही खराब प्रदर्शन इस भाई सिमरिया का नाक लाज कटवा दे तुमन जी, माँ कसम। ये उम्मीद ये लकी ड्रॉ ज्यादा है, छक्का मारे चक्कर में आए एको दिन ओपनिंग नहीं उतरे तरी आज मटमटाक ओपनिंग करी उतरी ले। और इसके बाद विजेता टीम के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप लोग भी आगे अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी को बता दो कि CGIPL अंडर DC दिल्ली DC धनसुली को 1 लाख रुपीस का चेक प्रदान करते हुए 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार DC धनसुली को हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा और कप जय छत्तीसगढ़। सभी खिलाड़ी एक बार नीचे आके सभी खिलाड़ी एक बार नीचे आके फोटो ले ले, ताकि सबका ऐसा चेहरा है, हमारे मुख्य अतिथियों का भी और आप लोगों का भी। और मोरे चेहरा पर नहीं आ राकेश कैसे कर दे। मोरों को तो घुमा लो भाई, कैमरामैन हो। अब मोरो बिनती है महू फोटो शूट करवा ले तुम भैया से और दीदी से। काबर सभी जन के स्वागत करवाए हम, फिर कोनो नाम नहीं मोर तो स्वागत कर ले के
अपन कीमती समाधि से जम्मो जन अतिथि के अपन कीमती समाधि से ओकर लिए बहुत बहुत आभार। ओती काकर घर शादी और अंपायर मन गलो अनुरोध है हमार ओडी भाई वो मंच में आ जाए और ओकर स्वागत एडवोकेट जाहिद एडवोकेट शाहिद हमारे अंपायर का स्वागत करे। काय दीपक चिलक उर्फ ओडी। अच्छा पीछे में इति आना तो जी आगुम जी सामने वाला एडवोकेट जाहिद
शाहिद से अनुरोध है कि एम्पायर के लिए स्वागत करें एम्पायर का। ऐसी करो फोटो खींचल भाई, थोड़ा होती। हाँ बस। सैफ रजा भी आमंत्रित है मैच पे, मंच पे, उनका भी स्वागत करें। सैफ रजा जी, बेस्ट बॉलर रजा, राजा, देना जी, राजा करवाओ। राजा, बैट्समैन सूरज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सूरज, मैन ऑफ द सीरीज सूरज, और मैन ऑफ द मैच स्टार जाहिद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बत्ती बना काम करो और सबला प्रकाश दो, दिया जली तो प्रकाश आई। मैन ऑफ द स्टार जाहिद, मैन ऑफ द स्टार मैन ऑफ द मैच, एक मैच का सूरज, ये वाले में लगा दो। मैन ऑफ द मैच राजा, मैन ऑफ द मैच जाहिद, मैन ऑफ द मैच टिकेश्वर, दिलशाद, सोनू, मैन ऑफ द मैच सूरज एक मैच के लिए। मैन ऑफ द मैच सूरज एक मैच के लिए। मैन ऑफ द मैच राजा, मैन ऑफ द मैच राजा, मैन ऑफ द मैच शाहिद, जाहिद लिखा है। मैन ऑफ द मैच टिकेश्वर, टीकू, मैन ऑफ द मैच दिलशाद, मैन ऑफ द मैच दिलशाद, मैन ऑफ द मैच दिलशाद, मैन ऑफ द मैच सोनू। वो ला दो, वो वाले ला दो। विनर टिप्पो बंद कर दो।
माइक बंद कर दो। रनर अप टीम के खिलाड़ी पूरा गिरा। जाहिद रजा राजा बंद कर देना माइक को, माइक म्यूट। राजा शाहिद रूपेश धनेश्वर कोमल कोमल बेस्ट फील्डर महेश साहू ये दो। बेस्ट फील्डर महेश साहू। अजय लक्की रिहान रवि लोकेश आर मास्टर नैवेद्य